हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और जैसा कि आपने टाइटल से देख ही लिया है कि ये होने वाली है एक इंजन रीबिल्ड की वीडियो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अपने पीछे जो RTR है 180 टू वाल्व, उसका जो इंजन है वो पार्ट्स के अंदर पूरा कंप्लीटली डिसमेंटल पड़ा है। इसको हमने अच्छे से क्लीन किया है जितना हम इसको कर सकते थे। इसकी हालत बहुत ख़राब थी। और इसको क्यों खोला है? सबसे पहले तो अभी आप ये जो इंजन है उसकी खोलने से पहले की जो साउंड है वो सुन लीजिए। तो इसकी जो साउंड है वो कुछ इस तरीके की थी। बेसिकली इसमें एक छोटी सी मिस्टेक करी गई है, वो ये कि इसमें इंजन ऑयल है वो प्रॉपर्ली चेक नहीं करा गया एंड उसकी वजह से बाइक है वो बिना इंजन ऑयल के चल गई एंड उसकी वजह से पूरी जो बाइक है उसमें जितने भी पार्ट्स हैं वो सबके सब ऑलमोस्ट सबके सब डैमेज हो गए। तो इसके हमने क्रैंकशाफ्ट है उसको रिपेयर करा है एंड उसके अलावा जितने भी वेयर एंड टेयर वाले पार्ट्स हैं उनको करेंगे रिप्लेस। और ये वीडियो होने वाली है कंप्लीट डिटेल्स के अंदर, जिसमें हम बताएंगे कि RTR का जो इंजन है वो आप शुरू से लेकर के लास्ट तक कैसे असेंबल कर सकते हो। साथ ही साथ जो प्राइजेस हैं इस टाइम की वो भी रिवील कर दूंगा, जितने भी पार्ट्स मैं नए इंस्टॉल करूंगा उनकी। एंड वीडियो के लास्ट में आप लोगों को इसका इंजन रेडी होने के बाद में उसकी साउंड कैसी बनती है वो भी सुनाने वाला हूं, और जो टोटल इस बाइक पर जो खर्चा आया है वो भी बताने वाला हूं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। बट उससे पहले बात कर लेते हैं आज की वीडियो के स्पॉन्सर की, जो कि है बिल्ड स्किल प्रो ड्रिल मशीन, जो कि आती है दोनों फॉरवर्ड एंड रिवर्स फंक्शंस के साथ। और इसका चक साइज है वो 13 मिलीमीटर है, जिसकी हेल्प से आप जो बड़ी बिट्स हैं वो भी इसमें लगा पाएंगे। एंड साथ ही साथ इसमें हैमर फंक्शन भी है। और बाकी की जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहां पर जाकर के इसको चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके जो परचेज लिंक्स हैं वो भी वहां पर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे इंजन के जो बैरिंग्स हैं उनको इंस्टॉल। तो यहाँ पर सबसे पहले लगाएंगे इंजन ऑयल। और ये इंजन ऑयल में TVS का जो सिंथेटिक इंजन ऑयल आता है वो यूज कर रहा हूँ, जो ब्लू कलर का बॉक्स आता है वो वाला। उसके बाद लगाएंगे ये वाला बैरिंग सबसे पहले। तो ये SKF का बैरिंग है और ये जो बैरिंग है इसका नंबर है 6001 और इसमें एक साइड ऑयल सील है। इस साइड ये जो साइड है ये ओपन है और हमें ये जो ऑयल सील वाली साइड है ये नीचे की तरफ रखते हुए इसको लगाना है। तो अभी के लिए जो बैरिंग है उसको भी लुब्रिकेट कर लेते हैं। सबसे पहले इसको जहाँ पर प्लेस करना है वहां पर इसको थोड़ा सा पुश करके इसको लोकेट कर देंगे एंड उसके बाद मूव ऑन करेंगे जो नेक्स्ट बैरिंग है उसकी तरफ। तो ये जो है ये SKF का 6204 है और इसमें दोनों साइड ऑयल सील है, बट इसमें हमें एक साइड की ऑयल सील है उसको रिमूव करना पड़ेगा एंड दूसरी साइड वाली जो ऑयल सील है उसको हम नीचे की तरफ रखते हुए इसको लगा देंगे। तो सबसे पहले इसकी जो ऑयल सील है इसको रिमूव करता हूं मैं। राइट, सो इसकी जो ऑयल सील है वो निकाल दी है एंड बिकॉज ये जो बैरिंग है ये पैक्ड बैरिंग था इसलिए इसके अंदर आपको ग्रीस दिखेगा। तो जितना आप निकाल सकें उतना आप निकाल दें, बाकी अगर इसमें ग्रीस थोड़ा बहुत रह जाता है तो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम उससे होगी नहीं। और ये जो बैरिंग्स हैं ऐसा नहीं है कि मैं इनको यूज़ कर रहा हूँ और TVS के ओरिजिनल जो बैरिंग्स हैं उनको क्यों यूज़ नहीं कर रहा। देखो वैसे तो SKF है, काफ़ी अच्छी ब्रांड है और जो ओरिजिनल TVS के बैरिंग्स हैं वो भी इसी कंपनी के थे, इसीलिए मैंने इसके बैरिंग्स परचेस किए हैं। बट जस्ट इन केस आपको ये लग रहा है कि ये बैरिंग्स क्यों यूज़ कर रहा है, तो उसका रीज़न यही है कि आसपास में 3 सर्विस सेंटर्स हैं TVS के जहाँ पर स्पेयर पार्ट्स ओरिजिनल मिल जाते हैं। तीनों पर घूम चुका हूँ, ओरिजिनल स्पेयर पार्ट नहीं मिले तब इन पर शिफ्ट हुआ हूँ। जो चीज़ ओरिजिनल मिली है वो ओरिजिनल ही इंस्टॉल कर रहा हूँ। अभी इंस्टॉल करेंगे जो हमारी किकशाफ्ट है उसकी स्टॉपर प्लेट्स को। तो सबसे पहले ये छोटे वाली है, इसमें ये वाला जो सेक्शन है ये नीचे की तरफ रखते हुए इसको यहाँ ऐसे लगाएंगे। इसका काम ये है कि हमारी किक का ये जो स्प्रोकेट है ये यहाँ पर आकर के लॉक होता है। तो अगर हम ये नहीं लगाएंगे तो ये एल्यूमिनियम पर बार बार टच होगा तो एल्यूमिनियम को डैमेज कर देगा, बिकॉज स्टील एल्यूमिनियम से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसलिए सबसे पहले ये एक स्टील की यहाँ पर प्लेट लगानी है जिससे कि एल्यूमिनियम है वो डैमेज ना हो। उसके बाद ये वाली प्लेट है, इसमें ये जो सेक्शन है इसको ऊपर की तरफ रखना है और इसको कुछ ऐसे प्लेस करना है। इसका काम ये है कि ये जो हमारा गियर है इसको ये नीचे की तरफ ला करके स्लाइड कर देती है। तो इसलिए इन दोनों को लगा दिया। और यहाँ पर यूजुअली 2 10 मिलीमीटर के जो बोल्ट्स लगते हैं उनकी साइज थोड़ी लंबी होती है, बट इस पर्टिकुलर इंजन में जब हमने इसको डिसमेंटल किया था तब यही बोल्ट्स निकले थे, इसीलिए इनको लगाया जा रहा है। और अभी इनको करेंगे टाइट। और इनका जो टॉर्क फिगर है वो मेरे पास है नहीं। टॉर्क रेंज तो अवेलेबल है बट टॉर्क स्पेक्स के बिना इनको क्या टॉर्क करूं, और झूठे टॉर्क फिगर्स हैं वो मैं बताना नहीं चाहता। सिंपल सा लॉजिक है, एल्यूमिनियम के अंदर हम स्टील के बोल्ट्स लगा रहे हैं तो ज़्यादा टाइट नहीं करना है, अदरवाइज या तो बोल्ट्स टूट जाएंगे या फिर एल्यूमिनियम के जो थ्रेड्स हैं वो स्ट्रिप हो जाएंगे। तो वो चीज़ आप ध्यान में रख के इनको टाइट कर देना।
तो इसलिए टाइटनिंग की जो प्रोसेस है वो स्किप करते हुए जो नेक्स्ट स्टेप है उसकी तरफ मूव ऑन करते हैं। उसके बाद बारी आती है हमारी जो किक शाफ्ट है उसको लगाने की। तो किक शाफ्ट में यहाँ पर आपको एक होल दिख रहा है, उसके अंदर जो इसकी ये वाली स्प्रिंग है, इसमें ये वाला जो सेक्शन है इसको कुछ इस तरीके से लगाएंगे। बट उससे पहले यहाँ पर ये एक वॉशर है जो कि कुछ इस तरीके का दिखता है, इसको प्लेस करेंगे कुछ ऐसे। फिर जो स्प्रिंग है उसको ऐसे लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर ये एक रबर का डैम्पर या फिर लॉकिंग प्लेट, जो भी आप इसको बोलना चाहें, ये लगेगी। इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, बस इतना करना है कि इसका जो ये स्लॉट है इसको हमारी जो स्प्रिंग है उसके साथ अलाइन करना है। इसका ये वाला जो होल है जहाँ पर हमारी जो किक शाफ्ट है वो लगेगी, उसको अच्छे से लुब्रिकेट करना है। उसके बाद जो किक शाफ्ट है उसको कुछ इस तरीके से लगाना है कि इसका ये वाला जो सेक्शन है स्प्रिंग का, वो यहाँ पर ये जो एक उभरा हुआ सेक्शन है इसके अंदर कुछ इस तरीके से फिट हो जाए। इसको थोड़ा सा रोटेट करके चेक कर लेंगे कि जो स्प्रिंग है वो यहाँ पर लॉक हो गई है क्या। उसके बाद लगाएंगे ये वाली स्प्रिंग, तो ये भी बाई डायरेक्शनल है, इसको आप कैसे भी लगा सकते हैं, जस्ट यहाँ पर ऐसे ड्रॉप करना है। उसके बाद लगाना है ये वाला गियर, तो इसमें एक साइड है वो प्लेन है और दूसरी साइड कुछ टीथ्स बने हुए हैं, जो कि हमारी ये वाली जो गियर है इसमें यहाँ पर कुछ इस तरीके से मेश हो जाते हैं। जिस साइड ये टीथ बने हुए हैं उसको हमें ऊपर की तरफ रखना है और ऐसा रखते हुए हमें यहाँ पर ये जो मार्क आपको दिख रहा है उसको, जो हमारी किक शाफ्ट है उसमें यहाँ पर आपको एक डॉट दिख रहा होगा, जहां पर अभी मैं स्क्रू ड्राइवर है उसको पॉइंट कर रहा हूँ, इस डॉट के साथ अलाइन करना है। तो सबसे पहले जो गियर है उसको कुछ इस तरीके से लेकर के आना है एंड उसके बाद इसमें जो लाइन बनी हुई है उसको यहाँ पर जो डॉट बना हुआ है उसके साथ अलाइन रखते हुए इसको नीचे की साइड कुछ इस तरीके से प्रेस करना है। उसके बाद जो किक शाफ्ट है उसको हमें कुछ इस तरीके से होल्ड करना है एंड इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे और जो ये शाफ्ट अभी हमने लगाई है इसको थोड़ा सा ऊपर करते हुए कुछ इस तरीके से यहां तक लेकर के आएंगे एंड उसके बाद ये जो गियर है ये नीचे की साइड चला जाएगा कुछ इस तरीके से। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं, जो गियर शाफ्ट है उसको हमें एंटी क्लॉकवाइज इतना टर्न करना है कि ये वाला जो गियर अभी हमने जो लगाया है ये जो प्लेट हमने लगाई है इसमें ऊपर की तरफ से आकर के यहां तक आ जाए। उसके बाद आप इसको छोड़ेंगे तो ये इसकी जो पोजीशन है वहां पर जाकर के लॉक हो जाएगा। और अभी ऐसा करने के बाद एक बार फिर से जो डॉट है उसको चेक कर लें कि वो एकदम जो ये लाइन बनी हुई है इसके बराबर होना चाहिए। उसके बाद ये वाला जो गियर है इसको अच्छे से लुब्रिकेट करेंगे, साथ ही साथ इसमें जो टीथ्स हैं जो मेश होंगे उनको भी थोड़ा सा लुब्रिकेट करेंगे। उसके बाद जिस साइड टीथ्स हैं वो मेश होंगे या फिर जो साइड छोटी है उस साइड को नीचे की तरफ रखना है और इसको कुछ इस तरीके से स्लाइड करके यहाँ पर प्लेस कर देंगे। और उसके बाद लगाएंगे ये वाला वॉशर जिसकी साइज और शेप आप अभी देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। और अभी जैसे ही आप किक है उसको यूज करते हैं तो ये जो शाफ्ट है ये ऊपर की तरफ आती है और ये वाला जो गियर है इसमें लॉक हो जाती है एंड उसके बाद ये जो गियर है जो हमारा गियर बॉक्स है उसके अंदर इसके लिए एक अलग से गियर लगी रहती है, उसको ड्राइव करता है एंड उसकी वजह से हमारा जो इंजन है वो क्रैंक हो जाता है। तो अभी जो गियर बॉक्स है उसी को लगाने की बारी है। तो गियर बॉक्स में सबसे पहले शुरुआत करते हैं सबसे सिंपल चीज से। तो इसकी जो इनपुट शाफ्ट है उसको आप इससे ज्यादा डिसमेंटल नहीं कर सकते, इट इज एज सिंपल एज दैट। तो अच्छे से चेक कर लें कि इसके टीथ्स हैं वो डैमेज नहीं हो। वैसे ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल में बता रखी हैं कि टीथ्स हैं उनको कैसे चेक करते हैं, गियर्स हैं उनमें फर्स्ट गियर कौन सा है, सेकंड कौन सा है, इन चीज़ों को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो उन सारी डिटेल्स में अपन नहीं जाएंगे, अपन अभी सिंपल बात करेंगे कि ये फिट कैसे होता है। तो इनपुट शाफ्ट है वो इतना सिंपल है फिट करना। बेसिकली यहाँ पर आपको ये 3 वॉशर्स दिख रहे हैं, 2 वॉशर सिंपल हैं, एक वॉशर है वो नीडल बेरिंग की तरह काम करता है। तो इसको क्या बोलेंगे वो मुझे भी नहीं समझ आ रहा, बट अभी के लिए नीडल बेरिंग वाला वॉशर बोल लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों वॉशर्स की। तो ये दोनों वॉशर्स हैं, ये साइज और शेप में सेम है, इनका इनर डायमीटर और आउटर डायमीटर भी सेम है, बट इनकी थिकनेस अलग है। एक वॉशर है वो पतला है, दूसरा वॉशर है वो मोटा है। तो जो मोटा वाला वॉशर है वो पहले लगेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जो मोटा वाला वॉशर है उसको लगाएंगे। उसके बाद ये नीडल बेरिंग वाला वॉशर है या फिर नीडल वाला वॉशर, जो भी आप बोलना चाहें, इसको लगाना है कुछ इस तरीके से। थोड़ा सा यहाँ पर ऑयल लगा लें जिससे कि जो नीडल्स हैं वो डैमेज ना हो, स्क्रैच ना हो बेसिकली। एंड उसके बाद जो पतला वाला वॉशर है वो यहाँ पर कुछ इस तरीके से लग जाएगा। ये हो गई हमारी इनपुट शाफ्ट रेडी। और अब बारी आती है जो आउटपुट शाफ्ट है उसकी तरफ मूव ऑन करने की। तो सबसे पहले हमारी जो आउटपुट शाफ्ट है उसको लेंगे, उसके बाद लगाएंगे ये वाला गियर। इसमें जिस साइड आपको ये स्लॉट दिख रहे हैं वो साइड बाहर की तरफ रखेंगे और ये प्लेन साइड है इसको अंदर की तरफ रखते हुए इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पर लगाना है। इसमें ऑयल लगाना ना भूलें। उसके बाद ये वाला वॉशर लगेगा जिसके अंदर 3 स्लॉट्स बने हुए हैं। तो ये जो 3 स्लॉट्स हैं इनको हमारी जो आउटपुट शाफ्ट है उसमें जो स्लॉट्स हैं उनके साथ अलाइन करना है और इसको यहाँ पर लगा देना है। उसके बाद बारी आती है एक सर्क्लिप लगाने की। तो सर्क्लिप को यहाँ पर प्लेस करेंगे। उसके बाद इसका एक स्पेशल टूल है
उसकी हेल्प से इसको एक्सपेंड करेंगे। ध्यान से, सर्कलिप को डैमेज नहीं करना है। वैसे इसको खोलना भी जरूरी नहीं है, मैंने आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए बस इसीलिए खोला है। उसके बाद सर्कलिप के लिए जगह बनी हुई है, इसको वहां पर स्लॉट करना है। स्लॉट करते टाइम जो क्लिक की साउंड आई है उसका मतलब ये है कि जो सर्कलिप है वो अच्छे से लॉक हो गई है। उसके बाद जो गियर है उसको रोटेट करके देखेंगे। उसके बाद बारी आती है इस वाले गियर को लगाने की। इसमें 4 सेक्शंस बाहर निकले हुए हैं और इसमें 4 स्लॉट्स बने हुए हैं, तो ये इन चारों में जाकर के कुछ इस तरीके से अलाइन हो जाता है। उसके बाद शिफ्ट करते टाइम ये इससे आगे नहीं आना चाहिए, उसके लिए यहाँ पर लगेगा एक वॉशर। वॉशर को लगाने का दूसरा रीजन ये भी है कि ये जो गियर लगती है ये हमारी शाफ्ट है उसकी में इंडिपेंडेंटली मूव करती है, शाफ्ट के साथ मूव नहीं करती है, तो इसलिए भी यहाँ पर वॉशर लगाना जरूरी हो जाता है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर कुछ होल्स दिख रहे होंगे। ये होल्स बेसिकली इसलिए दिए गए हैं ताकि इनके अंदर से ऑयल है वो सर्कुलेट होकर के ये जो सेक्शंस हैं इनको अच्छे से लुब्रिकेट रख पाए, जिससे कि फ्रिक्शन कम से कम हो, डैमेज कम से कम हो। ऑयल लगा लेंगे अच्छे से। वॉशर हमने लगा दिया है। अभी ये वाला जो गियर है इसमें एक साइड खड्डा बना हुआ है, जिस साइड खड्डा है वो अंदर की तरफ रखेंगे, जो प्लेन साइड है उसको बाहर की तरफ, और इसको कुछ ऐसे लगा देंगे। ये जो गियर है इसको इसके अंदर स्लॉट करके देखेंगे कि ये प्रॉपर्ली स्लॉट हो रहा है क्या। उसके बाद लगेगा ये वाला गियर, तो इसमें एक साइड प्लेन है, ऑलमोस्ट प्लेन, और एक साइड है उसमें आपको ये स्लॉट जैसा दिखेगा, थोड़ा सा उभरा हुआ, और इसमें 2 कट भी हैं जो कि मोस्ट प्रोबेबली ऑयल सर्कुलेशन के लिए ही हैं। और ये वाली जो गियर है ये एक मीडियम का काम करती है, जब हम किक को ऑपरेट करते हैं तब जो फोर्स है उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। एंड लास्ट में यहाँ पर लगता है ये वॉशर, जो कि कुछ इस तरीके का दिखता है, तो इसको भी आप अच्छे से देख लें। ये यहाँ पर कुछ इस तरीके से लग जाएगा। अब बारी आती है इस वाली साइड की। तो ये वाला जो गियर है ये प्लेन है, तो मीन सिंपल है कि हमें यहाँ पर जो गियर लगाना है वो इस साइड से प्लेन होना चाहिए। तो इसमें इस साइड 4 लोब्स हैं वो बाहर निकले हुए हैं, बट ये वाली साइड प्लेन है, तो जो साइड प्लेन है उसको कुछ ऐसे लगा देंगे। उसके बाद लगाएंगे ऑयल। यहाँ पर ये वाली जो स्लीव है ये लगेगी, एंड उसके बाद लगेगा ये वाला गियर। तो इसमें जो साइड खड्डा है या स्लॉट बना हुआ है वो अंदर की तरफ रखेंगे, प्लेन साइड बाहर की तरफ, और ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर स्लॉट हो रहा है। लास्ट में लगेगा ये वॉशर, जो कि कुछ इस तरीके का दिखता है। इसको करते हैं यहाँ पर कुछ ऐसे स्लॉट, एंड उसके बाद ये हमारी आउटपुट शाफ्ट है, ये स्प्रोकेट लगेगा वो वाली साइड है, तो इसको ऐसे होल्ड रखेंगे। तो हमारी जो इनपुट शाफ्ट है उसमें जिस साइड थ्रेड्स बने हुए हैं वो इसके अपोजिट रहेगी, और जो गियर्स हैं वो एक दूसरे के साथ कुछ इस तरीके से मर्ज होंगे। तो अभी के लिए हम ये वाला जो गियर है इसको इसका जो वॉशर है उसके साथ एक बार बाहर निकाल लेते हैं। एंड अभी जो हमारा गियर बॉक्स है उसमें नीचे की साइड हमें एक वॉशर है उसका ध्यान रखना है, एंड ये वाली जो साइड है ये बड़ा वाला जो बैरिंग है इसकी तरफ रखनी है, ये वाली जो साइड है ये इस वाले बैरिंग की तरफ रखनी है, और यहाँ पर इन दोनों के बीच में वॉशर नहीं लगेगा, एक वॉशर इन दोनों के बीच में लगेगा जो कि हमने लगा दिया है। और उसके बाद इसको एज इट इज थोड़ा सा ध्यान से इसके जो स्लॉट्स हैं उनमें ड्रॉप कर देंगे। एंड अभी ये जो गियर है इसको फिर से लगा देंगे। एंड नेक्स्ट स्टेप के तौर पे हम लगाएंगे जो शिफ्ट फोर्क्स हैं उनको। तो इसमें टोटल 3 शिफ्ट फोर्क्स लगते हैं, इनमें से जो छोटे वाला है वो लगेगा राइट साइड में अकेला। तो इसमें सबसे पहली चीज हमें देखनी है कि इसकी जो ये पिन है ये किस साइड पॉइंट कर रही है। शिफ्टर ड्रम लगेगा उसकी तरफ पॉइंट करेंगे इसको। तो इसकी एक की लोकेशन हो गई। यहाँ पर ये जो गियर है जो कि अभी आप देख रहे हैं स्लाइड हो रहा है अप एंड डाउन, इसके बीच में कुछ ऐसे स्लाइड करना है। उसके बाद ये एक इसकी डाउल बोल सकते हैं आप इसको लगाते हैं इसकी जो पिन है उसके अंदर कुछ ऐसे। अब बच गए ये दोनों। तो इनको आइडेंटिफाई करने के 2 तरीके हैं। पहला ये कि आप इनकी विड्थ देखिए, जिसकी जो चौड़ाई है वो ज्यादा है वो ऊपर की तरफ रहेगा, जो कम है चौड़ाई में वो नीचे की तरफ रहेगा। दूसरा, इसके आप जो लोब्स हैं उनको देखेंगे तो उनका जो गैप है वो कम है, इसके कंपैरिजन में इसका गैप ज्यादा है। ये नीचे लगेगा, ये ऊपर लगेगा, और इनकी जो पिन्स हैं वो अंदर की तरफ रखनी है, जिस साइड है उसी साइड। तो सबसे पहले ये वाला लगाते हैं, नीचे की साइड एक गियर है उसमें, एंड उसके बाद ऊपर वाला है उसको लगाना है। एंड इनको लगाते टाइम यहाँ पर जहाँ पर मैं पॉइंट कर रहा हूँ ये वाला जो होल है इनको इसके साथ अलाइन रखना है कुछ ऐसे। बेसिकली यहाँ पर दूसरे वाला है उसको भी इसी के साथ अलाइन करना है। उसके बाद इनकी जो पिन्स हैं उनको करते हैं लुब्रिकेट। पिन्स के ऊपर 1 बाई 1 इनकी जो डाउल्स लगनी है उनको लगाते हैं। उसके बाद जो शिफ्ट फोक्स हैं उनको थोड़ा सा बाहर की तरफ कर देते हैं। ये वाली साइड है इसमें इस तरफ,
और ये वाली जो साइड है इसमें अंदर की तरफ। उसके बाद लगाएंगे जो शिफ्टर ड्रम है उसको। लगाने से पहले इसको अच्छे से चेक कर लें, इसमें कहीं पर भी अनइवन डैमेज नहीं होना चाहिए, ये स्मूथ होना चाहिए अंदर की तरफ से। तो जो साइड विड्थ में ज्यादा है उसको ऊपर की तरफ रखेंगे और ये वाली जो साइड है इसको ये वाला जो होल है इसके साथ अलाइन करना है। सबसे पहले इसमें यहाँ पर ऑयल लगाते हैं, इसकी जो लाइंस हैं उनमें भी ऑयल लगाते हैं, जिससे कि जब हम गियर शिफ्टिंग उसको चेक करें तो वो स्मूथ हो। एंड उसके बाद इसको यहाँ पर कर देंगे ड्रॉप, थोड़ा सा रोटेट करके देखेंगे एंड वी आर गुड टू गो। अभी ये जो शिफ्ट फोक्स हैं इनको थोड़ा सा लिफ्ट करना पड़ सकता है आपको। एंड उसके बाद इनके जो ये पिंस वाले सेक्शंस हैं उनको इनके रेस्पेक्टिव होल्स के अंदर लगाना है। जैसे कि ये वाला जो अकेला लगता है इसको बीच में लगाना है, जो दो शिफ्ट फोक्स हैं उनको ऊपर, सबसे ऊपर और सबसे नीचे लगाना है। तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा दिखाना, तो इसलिए मैं उनको पहले लगा देता हूँ। और लगाने के बाद इनके जो होल्स हैं वो मैच हो जाने चाहिए, इसका इस वाली साइड और इन दोनों का इस वाली साइड। एंड उसके बाद लगानी है ये दोनों पिंस। तो ये साइज और शेप में बराबर हैं, कौन सी भी किसी भी साइड लगा सकते हैं आप, और इनको आप इस तरीके से भी और इस तरीके से भी लगा सकते हैं, मीन्स ये बाई डायरेक्शनल है। तो सबसे पहले इस साइड होल्स हैं उनको मैच रखते हुए जो पिन है उसको ड्रॉप करना है एंड इसको ऑल द वे पुश करेंगे। और सेम प्रोसेस इस साइड होने वाली है, जस्ट लाइक दैट। उसके बाद जो इनपुट शाफ्ट है उसको रोटेट करेंगे। तो ये चीज़ें कहीं भी रुकनी नहीं चाहिए, मीन्स जो गियर्स हैं वो सारे घूमने चाहिए फ्रीली, जो कि इस केस में हो रहा है। दैट मीन्स कि हमने जो गियरबॉक्स असेंबल किया है वो बिल्कुल प्रॉपर है। बट स्टिल अगर आप चेक करना चाहते हैं देन आप ये जो इनपुट शाफ्ट है इसको रोटेट करते रहिए एंड ये जो शिफ्टर ड्रम है इसको भी रोटेट करते रहें। गियर्स हैं वो चेंज होते रहेंगे फर्स्ट से लेकर के फिफ्थ तक। बीच में आपको न्यूट्रल भी चेक करना है। मेरे केस में मैं काफ़ी श्योर हूँ कि इसके जो गियरबॉक्स है वो प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो गया है, तो मैं इसको उतना डिटेल में शो कर नहीं रहा हूँ, बिकॉज मैंने बाकी सारी वीडियोज़ हैं उनमें बहुत बार ये चीज़ें एकदम डिटेल में कवर कर रखी हैं, तो आप वो देख सकते हैं बाकी के जो इंजन रिबिल्ड्स हैं उनमें। अभी जितने भी गियर्स हैं उनको रोटेट करते हुए एक बार थोड़ा थोड़ा ऑयल है वो अच्छे से लगा देते हैं, जिससे कि ये ड्राई ना चलें। उसके बाद बारी आती है क्रैंकशाफ्ट है उसको इंस्टॉल करने की। तो इसमें इसकी जो कनेक्टिंग रोड है उसको रिप्लेस करा लिया है, इसका बैरिंग और इसकी जो बुश लगती है उसको चेंज करा लिया है, बुश या स्लीव जो भी आप बोलना चाहें, या फिर उसको आप कनेक्टिंग रोड की पिन भी बोल सकते हैं। ये वाला जो बैरिंग है ये इसमें लगा रहता है, तो इसको चेंज करा लिया एंड इसकी वेट बैलेंसिंग हो चुकी है। तो अभी ये जो साइड है, जिस साइड बैरिंग लगा हुआ है या फिर टाइमिंग चेन का ये जो स्प्रोकेट है ये लगा हुआ है, इसको नीचे की तरफ रखना है। और ये वाला जो स्लोट है सबसे पहले तो इसको लुब्रिकेट कर लें अच्छे से। इसके अंदर इसको हम ड्रॉप करेंगे। यहाँ पर हम इंजन को इस पोजीशन में रखते हुए इसको ड्रॉप नहीं कर सकते, बिकॉज जो क्रैंकशाफ्ट है उसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा है और वो टेबल है उसको टच कर रही है। तो उसके लिए मैंने जो इंजन है उसके नीचे दो वुड ब्लॉक्स यूज़ किए हैं, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। और अभी जो क्रैंक है उसको एकदम स्लोली ऑल द वे अंदर की तरफ पुश कर देंगे। पुश करने के बाद चेक करने का सिंपल सा तरीका है कि क्रैंकेस का जो ये वाला सेक्शन है इसके पास में हमें जो कनेक्टिंग रोड है उसको लेकर के जाना है। अभी कनेक्टिंग रोड का आधा हिस्सा बाहर रहना चाहिए और आधा हिस्सा जो क्रैंकेस है उसके अंदर रहना चाहिए, जो कि इस केस में हो रहा है, विच मीन्स कि हमारी जो क्रैंक है वो प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो चुकी है। उसके बाद वैसे तो आप देख ही सकते हैं इसको मैंने बहुत ज़्यादा लुब्रिकेट कर रखा है, बट स्टिल इसमें ये वाली जो साइड है इसमें हम ऑयल पोर करेंगे और जो कनेक्टिंग रोड है उसको घुमाते जाएंगे। इससे होगा क्या कि कनेक्टिंग रोड का जो बैरिंग है वो अच्छे से लुब्रिकेट हो जाएगा। और ये है वो वाली गियर जिसकी मैं बात कर रहा था जब मैंने वो किक शाफ्ट वाली जो गियर है उसके बारे में बताया था। यहाँ पर आपको 4 स्लॉट्स दिखेंगे। ये 4 स्लॉट्स हमें इस तरीके से लगाने हैं, जो आरएच कवर है उसमें बाहर की तरफ रहें, मींस जिस साइड हमारा क्लच कवर लगता है उस तरफ रहें, और ये जो गियर है ये अंदर की तरफ रहे। और अभी जो बैरिंग है वैसे तो आप इसको किसी भी तरीके से लगा सकते हैं, बट इस केस में हम इसको इस तरीके से लगाएंगे कि इसके जो नंबर्स हैं ये हमें दिखते रहें जब हम इसको इंस्टॉल करें। तो ये जो गियर है ये इसमें कुछ इस तरीके से फिट होगी। तो अभी सबसे पहले जो गियर है इसको लुब्रिकेट करके यहाँ पर फिट करना है एंड देन उसके बाद ये जो बैरिंग है इसको लगाएंगे। अभी ये जो बैरिंग है इसमें ये वाला सेक्शन है इसको नीचे की तरफ रखेंगे और जो गियर है उसको ऊपर की तरफ रखते हुए इसको यहाँ पर ये इसका स्लॉट है इसके अंदर इंस्टॉल करना है। और अभी लगे हाथ ये वाला जो बैरिंग है ये भी बता देता हूँ, ये बेसिकली यहाँ पर इंस्टॉल होगा। इसमें भी जो नंबर्स हैं वो ऊपर की तरफ रखने हैं और ये अगर आप SKF कंपनी का लेते हैं देन 63/28 इसका नंबर है, बट ये फैग करके ब्रांड है उसका है, वो भी काफ़ी अच्छा ब्रांड है। जिनको बैरिंग्स के बारे में नॉलेज है उनको पता है। तो इसको यहाँ पर इंस्टॉल करना है, तो इन दोनों बैरिंग्स को इंस्टॉल कर लेता हूँ मैं एंड देन उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसकी तरफ मूव ऑन करेंगे। और अभी ये वाला जो बैरिंग है इसके ऊपर एक स्टॉपर प्लेट लगेगी जो कि कुछ इस तरीके की दिखती है, और इसमें जो साइड प्लेन दिखे आपको उसको नीचे की तरफ रखना है और जो साइड थोड़ी सॉफ्ट या राउंड दिखे उसको ऊपर की तरफ, और इसको यहाँ पर कुछ इस तरीके से प्लेस करना है।
ये 2 लगेंगे इसके स्क्रूज, जिनके ऊपर आपको लोकटाइट यूज करना है। ऑलराइट, सो अभी एज ए नेक्स्ट स्टेप आप देख सकते हैं इसके ऊपर मैंने सिलिकॉन आरटीवी गैस्केट है उसको अप्लाई किया है ऑल द वे। ना ज़्यादा करना है ना कम करना है, अगर ज़्यादा कर देंगे तो ये बाहर निकलेगा और फिर इंजन में ये कचरा ही क्रिएट करेगा, साथ ही साथ ये ऑयल लाइन्स है उनको भी ब्लॉक कर सकता है। और अगर कम लगाएंगे तो यहाँ से फिर इंजन ऑयल है वो लीकेज होने के चांसेस रहेंगे। एंड उसके बाद ये वाला जो सेक्शन है इसको सबसे पहले मेक श्योर करना है कि डाउल्स हैं वो लगी हुई हों। एक डाउल यहाँ पर लगती है और जो सेकंड डाउल है वो यहाँ पर लगती है। जब आप मेक श्योर कर लें कि दोनों डाउल्स हैं वो प्रॉपर्ली लगी हुई हैं, तब ये जो क्रैंकेस है इसको कुछ इस तरीके से होल्ड करके इसके जो होल्स हैं बेसिकली किक शाफ्ट, आउटपुट शाफ्ट, क्रैंक शाफ्ट, इनपुट शाफ्ट, इन सब के होल्स के साथ अलाइन करते हुए इसको आपको स्लाइड करना है। और इसको ऑल द वे इंसर्ट करने के लिए आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा मैलेट की हेल्प से टैप भी कर सकते हैं। और जब ये पूरा असेंबल हो जाए तो इसको टाइट करने से पहले एक बार अच्छे से चेक कर लें कि सारे जो गियर्स हैं वो प्रॉपर्ली रोटेट हो रहे हैं क्या, क्रैंक शाफ्ट है वो प्रॉपर्ली रोटेट हो रही है क्या। और इसको इंस्टॉल करते टाइम आपको एक चीज़ मेक श्योर करनी है कि ये जो बेरिंग है इसके अंदर हमने जो गियर लगाई है उसको आपको थोड़ा सा ट्विस्ट करना पड़ेगा, जिससे कि जो गियर्स हैं वो आपस में अलाइन हो जाएं एंड उसके बाद आप ये जो क्रैंकेस है इसको फिट कर पाएंगे ईजिली। एंड अभी एज ए नेक्स्ट स्टेप ये एक 8 मिलीमीटर का बोल्ट है जो कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का है, उसको यहाँ पर एक होल है इसके अंदर कुछ इस तरीके से इंस्टॉल करेंगे एंड उसके बाद इसको हैंड टाइट कर देंगे। अभी इसको पूरा टॉर्क नहीं करना है क्योंकि उससे पहले हम लगाएंगे ये सारे बोल्ट्स। तो ये टोटल 12 बोल्ट्स हैं, जिनमें से एक बोल्ट सबसे बड़ी साइज़ का है वो लगेगा यहाँ पर इस वाले होल में एंड उसके बाद 3 बोल्ट्स हैं वो बीच की साइज़ के हैं। तो इनमें से 2 बोल्ट्स अच्छी कंडीशन के देखने हमें वो लगाने हमें जो क्रैंकेस है उसमें एलएच साइड में, ये अंदर लगने वाले हैं इसलिए हमें क्लीन बोल्ट चूज़ करने हैं। और ये जो बोल्ट है जो कि बाहर से थोड़ा सा उनके कंपैरिजन में डर्टी है वो लगेगा यहाँ पर जो ऑयल की जो ड्रेन बोल्ट वाली जो प्लेट लगती है उसके जस्ट पास वाला होल है उसमें। उसके बाद ये सारे बोल्ट सेम साइज़ के हैं तो इनमें से सबसे क्लीन बोल्ट है एक, उसको लेंगे, उसको लगाएंगे यहाँ पर अंदर की साइड एंड उसके बाद बाकी के जितने बचे हुए बोल्ट्स हैं उनको सारे जो साइड में आपको होल्स दिख रहे हैं उनके अंदर लगाना है एंड उसके बाद इनको क्रिस क्रॉस पैटर्न में टाइट करना है। तो वो मैं कर लेता हूँ, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसकी तरफ मूव ऑन करेंगे। उसके बाद लगाएंगे जो शिफ्टर ड्रम है उसके ऊपर ये एक प्लेट लगती है जिसमें बहुत सारी पिन्स लगी हुई हैं। तो इसमें जिस साइड 2 पिन्स लगी हुई हैं उन दोनों को यहाँ पर अलाइन करना है कुछ इस तरीके से कि इसका जो सेंटर है वो इसका जो सेंटर है उसके साथ मैच हो जाए कुछ इस तरीके से। उसके बाद लगाएंगे इस वाली प्लेट को और इसमें यहाँ पर एक मार्किंग बनी हुई है, इसको आप आई से भी डिनोट कर सकते हैं, इसको ऊपर की तरफ रखना है। ये जो 2 आपको पिन्स दिख रही हैं ये बाकी की 3 पिन से थोड़ी बड़ी हैं तो उनके साथ इनको अलाइन करना है, मार्किंग ऊपर की तरफ रखनी है और इसको कुछ ऐसे लगाना है। उसके बाद लगाएंगे यहाँ पर ये स्क्रू और इसको लगाने से पहले इसमें अच्छे से लॉक टाइट लगाना है एंड उसके बाद इसको टाइट कर देंगे। उसके बाद लगाएंगे ये एक कॉपर की पाइप है, इसका काम ये है कि इसमें जो आपको ये होल्स दिख रहे हैं ये यहाँ पर लगती है अंदर की तरफ। तो ये जो गियर बॉक्स है उसमें ऑयल स्प्रे करने का काम करती है। तो इसका जो राउंड वाला सेक्शन है उसको नीचे की तरफ रखेंगे और इसको कुछ इस तरीके से लगाएंगे एंड इसको इंस्टॉल करते टाइम मेक श्योर करें कि ऑल द वे नीचे की साइड चला जाए। और उसके बाद इसमें यहाँ पर आप देखेंगे कि एक कट बना हुआ है, एक सेक्शन अब वो ज़्यादा उभरा हुआ है और एक सेक्शन है वो थोड़ा नीचे की साइड है। तो जो उभरा हुआ सेक्शन है उसको इस तरफ रखना है एंड उसके बाद लगेगी इसकी एक लॉक प्लेट। इसमें ये जो स्लॉट है इसको ये जो कट है इसके साथ अलाइन करके कुछ ऐसे प्लेस करना है। और ये पूरा इंसर्ट हो गया है या नहीं उसको चेक करने का सिंपल सा तरीका यही है कि इसकी हाइट इतनी होनी चाहिए कि ये जो प्लेट इसके ऊपर लग रही है वो जहां पर टाइट होने वाली है वहां पर पूरी टच हो जाए, ऊपर ना रहे। उसके बाद लगाएंगे इसका ये स्क्रू, तो इसको सबसे पहले यहाँ पर इंसर्ट करेंगे एंड उसके बाद इसको करेंगे टाइट। और अभी इंस्टॉल करना है जो गियर शाफ्ट है उसको। तो इसमें सबसे पहले ये जो स्प्रिंग है ये चेक कर लें, ये किस तरीके से लगी हुई है वो भी आप अभी चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर ये एक स्प्रिंग लगी रहती है तो इसकी लोकेशन किस तरीके से है वो भी आप चेक कर सकते हैं। इसमें बेसिकली यहाँ पर एक कर्व है तो कर्व वाली साइड नीचे की तरफ है एंड जो प्लेन साइड है या फिर जिस साइड में कम कर्व है वो ऊपर की तरफ से लगी हुई है। अभी इसको ऑल द वे अच्छे से लुब्रिकेट करना है एंड उसके बाद यहाँ पर ये जो होल है इसके अंदर से जो गियर शाफ्ट है उसको पास थ्रू करना है। उसके बाद गियर शाफ्ट का जो ये वाला सेक्शन है इसको यहाँ पर ये एक स्टड बना हुआ है या फिर एक उभरा हुआ सेक्शन, पिन, जो भी आप बोलना चाहें, उसके साथ अलाइन करना है कुछ इस तरीके से। उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है इसका उसको ऑल द वे यहाँ तक पीछे की तरफ लेकर के आएंगे एंड उसके बाद जो गियर शाफ्ट है उसको पुश कर देंगे। एक बार इसको ऑपरेट करके चेक करेंगे। सो एज यू कैन सी गियर शाफ्ट का जो मैकेनिज्म है वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। उसके बाद लगाएंगे गियर ड्रम की स्टॉपर प्लेट
तो स्टॉपर प्लेट में सबसे पहले ये एक इसका बोल्ट है 10 मिलीमीटर का, उसके अलावा ये एक वॉशर है और इन दोनों के बीच में जो स्टॉपर प्लेट है ये लगने वाली है एंड इसके अंदर लगेगी स्प्रिंग। तो ये सारी चीजें मैं लगा करके आपको दिखाता हूँ। तो स्टॉपर प्लेट में दो साइड्स हैं, एक साइड है जिसमें से आपको ये रोलर दिख रहा है और दूसरी साइड है जो कि प्लेन है। प्लेन साइड हमें ऊपर की तरफ रखनी है। तो सबसे पहले 10 मिलीमीटर का बोल्ट है, इसको कुछ इस तरीके से स्लॉट करेंगे, फिर लगाएंगे इसका एक वॉशर और जो स्प्रिंग है उसको कुछ इस तरीके से लगाना है कि स्प्रिंग में ये वाला जो सेक्शन है ये हमारी जो स्टॉपर प्लेट है उसमें यहाँ पर आकर के लॉक हो जाए। उसके बाद स्प्रिंग में ये वाला जो सेक्शन है इसको इस साइड रखते हुए जो स्टॉपर प्लेट है उसको कुछ इस तरीके से ड्रॉप करना है। सबसे पहले इसको कुछ ऐसे टाइट कर लेते हैं, जैसे ही ये टाइट होने को हो तो स्टॉपर प्लेट है उसको पीछे की तरफ लेकर के आना है एंड उसके बाद इसको पूरा टाइट कर देंगे प्रॉपर्ली। अभी जो इनपुट शाफ्ट है उसको रोटेट करते हुए इसको अच्छे से चेक करेंगे, इसकी वर्किंग एकदम परफेक्ट है। तो अभी हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव ऑन कर सकते हैं, जो कि होने वाला है हमारा जो ऑयल पंप है उसका इंस्टॉलेशन। तो ऑयल पंप है उसकी आप MRP भी देख सकते हैं 431 रुपीज़। और ये जो मार्कर वाली प्राइसिंग है ये मैंने नहीं लिखी है, ये सर्विस सेंटर वालों ने ही लिख करके दी है। उनका बताना है कि पार्ट्स की जो प्राइसिंग है वो चेंज होती रहती है। तो ये जो प्राइसिंग है ये आज जिस दिन मैं शूट कर रहा हूँ इस वीडियो को उस दिन की प्राइस है। एंड एज यूजुअल ऑयल पंप उसको लगाने से पहले चेक करेंगे। तो सबसे पहले इसका ये वाला जो सेक्शन है इसको करते हैं अच्छे से लुब्रिकेट। उसके बाद ये दो डॉट्स हैं इनको मैच करना जरूरी नहीं है इस तरीके से, बट जो जरूरी चीज़ है वो ये कि ये जो डॉट्स हैं ये अंदर की तरफ रहें। और उसके बाद इसको कुछ इस तरीके से लगा देंगे, थोड़ा सा ऑयल और यूज़ करेंगे। उसके बाद लगाएंगे इसकी प्रोपेलर शाफ्ट एंड इसकी एक पिन जो कि छोटी है साइज़ में, तो ये यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगेगी। एंड उसके बाद जो छोटा वाला प्रोपेलर है इनर प्रोपेलर उसको अलाइन रखते हुए जो शाफ्ट है उसको कुछ इस तरीके से लगा देंगे। एंड लास्ट में लगेगी इसकी कवर प्लेट और यहाँ पर एक छोटा सा स्क्रू लगेगा ये वाला, तो इसको लगाते हैं और फिर ऑयल पंप को करते हैं इंस्टॉल। ऑयल पंप लगेगा यहाँ पर। सबसे पहले करेंगे इस पूरे एरिया को अच्छे से लुब्रिकेट, उसके बाद इन तीनों होल्स के साथ जो ऑयल पंप है उसके होल्स को अलाइन करके इसको यहाँ पर प्लेस कर देंगे। यहाँ पर लगाएंगे इसके तीनों स्क्रूज को जो कि कुछ इस तरीके के दिखते हैं, इनको कर देंगे टाइट। उसके बाद बारी आती है जो प्राइमरी गियर है उसको लगाने की। तो इसमें ये वाला जो सेक्शन है जिस साइड गियर नहीं है वो नीचे की तरफ रहेगा और ये जो सेक्शन है इसको हम ऊपर की तरफ रखेंगे। और इसका ये वाला जो स्लॉट है इसके अंदर जो बना हुआ है उसको हमारी जो क्रैंकशाफ्ट है उसमें जो ये स्लॉट है इसके साथ अलाइन करना है। उसके बाद ये लगेगा ऑयल पंप का ड्राइव गियर, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, इसको आप कैसे भी लगा सकते हैं, जस्ट इसमें भी वो जो होल है उसको मैच करना है। उसके बाद लगेगी ये एक वुडरफ की, तो आप मेक श्योर करें कि जो वुडरफ की है उसको आप प्रॉपर्ली अलाइन करते हुए कुछ इस तरीके से प्लेस कर दें, जस्ट लाइक दैट। उसके बाद लगेगा ये एक वॉशर, इसमें यहाँ पर ये एक पोर्शन निकला हुआ है, ये जो वुडरफ की वाला स्लॉट है उसी के अंदर जाएगा कुछ इस तरीके से। और वैसे ये वॉशर आपको हर बार चेंज करना चाहिए, बट ये अवेलेबल ही नहीं हुआ तो क्या करें। अभी लगाना है ये एक नट, तो ये जो नट है ये रिवर्स थ्रेडेड है, मीन्स इसको आप जब लूज़ करेंगे तब ये टाइट होगा और जब आप इसको टाइट करेंगे तब ये लूज़ होगा। इसको अभी के लिए हैंड टाइट कर देते हैं। और अब बारी आती है जो क्लच हाउसिंग है उसको लगाने की, बट उससे पहले इसमें ये वाला जो सेक्शन है इसमें ये एक स्प्रिंग लगती है, तो इसका जो ये कट वाला सेक्शन है उसको किसी भी एक पोर्शन के ऊपर लेकर के इसको कुछ इस तरीके से स्लॉट करना है। स्लॉट करने के बाद अच्छे से चेक कर लें कि ये चारों तरफ से इसका जो स्लॉट है उसमें फिट हो गई हो। उसके बाद इसमें जो चार पोर्शंस हैं उनके बीच में आपको चार कट दिखेंगे और हमारी ये वाली जो गियर है इसमें भी आपको यहाँ पर चार कट दिख रहे हैं, तो हमें उन पोर्शंस को इन कट्स के अंदर फिक्स करना है। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम जो क्लच हाउसिंग है उसको अच्छे से लुब्रिकेट करेंगे। उसके बाद सबसे पहले इसको कुछ इस तरीके से प्लेस कर देंगे और जब ये अलाइन हो जाए तब आप इसको प्रेस करेंगे तो कुछ इस तरीके से साउंड आएगी और ये हमारी जो क्लच हाउसिंग है वो प्रॉपर्ली फिट हो गई है। साथ ही साथ इसको लगाते टाइम ये भी याद रखना है कि इसमें नीचे की साइड जो गियर लगा हुआ है उसको हमारी जो प्राइमरी गियर है उसके साथ अलाइन करना है। उसके बाद ये दोनों जो गियर्स हैं इनके बीच में आपको एक फ्लैट हेड स्क्रू ड्राइवर या फिर आपके पास इस टाइप की गियर हो तो वो सबसे बेटर आइडिया रहेगा। फ्लैट हेड स्क्रू ड्राइवर आप अपने रिस्क पर यूज़ करें, मैं सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, इमरजेंसी में ये यूज़ कर सकते हैं आप। इसके बीच में स्टक करके इसको लॉक करके ये वाला जो नट है इसको एंटी क्लॉकवाइज टाइट करना है अच्छे से, तो वो मैं कर लेता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव ऑन करते हैं। उसके बाद ये वाली जो प्लेट है जिसके बारे में अभी हमने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था उसको कुछ इस तरीके से लॉक करना है टैप करके।
एंड अभी बारी आती है जो ऑयल पंप की गियर है उसको इंस्टॉल करने की। तो जो शाफ्ट है उसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे, उसमें यहाँ पर एक होल है, उसके अंदर ये लंबी साइज़ वाली जो पिन है उसको लगाना है, दोनों साइड बराबर रखना है इसको। उसके बाद ये एक गियर है, इसमें ये स्लॉट बना हुआ है, इस स्लॉट को ये जो पिन है इसके साथ अलाइन करके, साथ ही साथ ये वाली जो गियर है इसके साथ भी अलाइन करके इसको प्लेस कर देना है। उसके बाद जो शाफ्ट है उसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे और ये एक लॉक है, इसको लगाएंगे यहाँ पर कुछ इस तरीके से। उसके बाद लगाएंगे ये एक वॉशर जो कि काफ़ी थिक है, ये लगेगा यहाँ पर कुछ इस तरीके से। उसके बाद बारी आती है क्लच का जो पूरा किट है उसको लगाने की। तो इसकी जो प्रेशर प्लेट्स हैं वो 205 रुपीज़ की हैं। इसकी जो प्रेशर डिस्क है वो 165 रुपीज़ की है। इसका हब है वो 341 रुपीज़ का है। एंड इसकी जो फ्रिक्शन प्लेट्स हैं जो कि RTR के हिसाब से मेरे को काफ़ी एक्सपेंसिव लगी, वो हैं 853 रुपीज़ की। और अगर ये प्राइस ना माने तो भी यहाँ पर 828 रुपीज़ लिखे हुए हैं, जो कि रिडिकुलसली एक्सपेंसिव है। एनीवेज इन सबको करते हैं अनबॉक्स और करते हैं इनको फिट। तो सबसे पहले जो हब है उसमें ये वाला जो सेक्शन है इस पे लगाएंगे ऑयल अच्छे से। उसके बाद लगाएंगे फ्रिक्शन प्लेट को, और फ्रिक्शन प्लेट में ये मकीनो की फ्रिक्शन प्लेट्स हैं, ओरिजिनल TVS की पैकिंग से ही निकाला है इनको। मकीनो OEM सप्लायर है जो TVS है उसके लिए। तो इसमें जिस साइड मकीनो लिखा हुआ या फिर और नंबर्स लिखे हुए हैं उनको हम नीचे की तरफ कर रहे हैं, वो इसलिए बिकॉज जब हम इसको लगाएंगे तब ये जो नंबर्स हैं ये ऊपर की तरफ हो जाएंगे। फिर लगाना है इसके ऊपर ऑयल। उसके बाद जो प्रेशर प्लेट है जब आप उसको टच करेंगे तो एक साइड से ये काफ़ी स्मूथ फील होगी और दूसरी साइड से रफ या फिर शार्प आप इसको बोल सकते हैं वो फील होगी। तो जो शार्प वाली साइड है उसको हम ऊपर रख रहे हैं और इसको कुछ ऐसे लगाना है। अभी शार्प साइड ऊपर क्यों रखी है उसका रीज़न यही है कि इसको लगाएंगे तब जो शार्प वाली साइड है वो नीचे की तरफ हो जाएगी। तो इसी तरीके से बाकी की 4 फ्रिक्शन प्लेट्स और 3 प्रेशर प्लेट्स और लगानी है। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसकी तरफ मूव ऑन करेंगे। एंड उसके बाद जो ये प्रेशर डिस्क है इसको इसके जो 4 होल्स हैं उनके साथ अलाइन करके कुछ इस तरीके से असेंबल कर देंगे। उसके बाद एक जो फ्रिक्शन प्लेट है उसको ऑफसेट करेंगे इतना, बिकॉज हमारे जो क्लच हाउसिंग है उसमें आप देख सकते हैं कि एक जो सेक्शन है वो ऑफसेट है, बाकी के सेम है। ऐसा इसलिए है ताकि हमारी जो क्लच प्लेट्स हैं वो आपस में चिपक ना जाएं एंड उसकी वजह से जब लॉन्ग टाइम के लिए हम बाइक को पार्क करके रखते हैं तब प्रॉब्लम ना आए। और साथ ही साथ गियर शिफ्टिंग है उसमें भी इसमें काफ़ी हेल्प होती है इस चीज़ से। तो अभी ये वाला जो स्लॉट है इसको हमारी जो इनपुट शाफ्ट है उसमें ये जो सेक्शन बना हुआ है इसके साथ अलाइन करके इन 4 फ्रिक्शन प्लेट्स को यहाँ पर अलाइन करेंगे और इस वाली फ्रिक्शन प्लेट को यहाँ पर अलाइन करेंगे और कुछ इस तरीके से हम इसको प्रॉपरली इंस्टॉल करना है। और जब ये पूरी असेंबल हो जाएगी तब ये कुछ इस तरीके से प्लेस होनी चाहिए। उसके बाद ये एक बेलेवल वॉशर है जो कि कुछ इस तरीके का दिखता है, इसको यहाँ पर कुछ ऐसे ड्रॉप करना है। एंड ये एक इसका स्पेशल नट है, इसको लगा देंगे। एंड ये जो नट है ये नॉर्मली ही टाइट होगा, तो इसको सबसे पहले हैंड टाइट कर लेते हैं। एंड उसके बाद सबसे पहले स्पेशल टूल की हेल्प से इसके जो ये 4 स्टड्स हैं इनको लॉक करेंगे। एंड उसके बाद ये वाला जो टूल है इसकी हेल्प से इसको करेंगे टाइट। और वैसे ये वाला जो नट है इसमें जो स्प्लेंडर वाला टूल आता है वो लग जाता है। तो अभी इसको मैं टाइट कर लेता हूँ एंड उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसकी तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद लगाएंगे 4 क्लच स्प्रिंग्स। तो इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, इनको जस्ट आपको प्लेस करना है इनके जो स्लॉट्स हैं वहाँ पर। उसके बाद लगेगी प्लेट। तो प्लेट में जिस साइड बैरिंग लगता है वो बाहर की तरफ रहेगी और जो ये वाली साइड है जो कि इस तरीके की दिख रही है वो नीचे की तरफ। प्रॉपरली इसको स्लॉट करें, स्प्रिंग्स हैं वो प्रॉपरली अपनी जगह पर लग जानी चाहिए। उसके बाद लगाने हैं 4 10 मिलीमीटर के बोल्ट्स। तो सबसे पहले इनको हैंड टाइट करना है और जैसे ये हैंड टाइट हो जाएं तब इनको क्रिस क्रॉस पैटर्न में ग्रेजुअली टाइट करते जाना है। मींस कि एक बोल्ट पूरा टाइट नहीं करना है, थोड़ा इसको करेंगे फिर थोड़ा इसको फिर थोड़ा इसको फिर थोड़ा इसको, ऐसे करके इनको प्रॉपर्ली टाइट कर देंगे। एंड फिर चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। उसके बाद लगाएंगे ये वाला बैरिंग। तो ये SKF का है, 6002 इसका नंबर है और ये लगेगा यहाँ पर कुछ इस तरीके से। थोड़ा सा इस पे लगा देंगे ऑयल। उसके बाद लगेगी ये वाली पिन या फिर शाफ्ट, जो भी आप इसको बोलना चाहें, ये यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगेगी। उसके बाद इसमें एक ये बॉल लगेगी, स्टील बॉल, इसको यहाँ पर कुछ ऐसे ड्रॉप करना है। उसके बाद हमारा जो RH कवर है उसमें हमें यहाँ पर एक ऑयल सील लगानी है, जो कि हमारी जो क्रैंक शाफ्ट है उसमें जो ऑयल सप्लाई होती है उसको प्रॉपर तरीके से होने में हेल्प करती है। और जो ऑयल सील है उसको लगाने के बाद इसकी एक प्लेट है जिसमें जो साइड प्लेन है वो नीचे की तरफ रखते हुए हमें इसको यहाँ पर लगाना है। उसके बाद इसका एक स्क्रू है जिसको हम टाइट कर देंगे। एक ऑयल सील ये वाली लगेगी हमारी जो किक शाफ्ट है उसके लिए। उसके बाद लगेगी ये वाली एक ऑयल सील जो कि 26 रुपीज़ की है। ये हमारी जो क्लच रिलीज़ की जो शाफ्ट है उसके ऊपर लगती है।
बेसिकली यहाँ पर। और बाकी की जो ऑयल सील्स अभी मैंने लगाई हैं उनकी मैं आपको प्राइस नहीं बता पाया बिकॉज वो मुझे ओपन मिली हैं, मीन्स उनकी पैकिंग नहीं थी। वो एक पैकिंग में 5 या 10 ऑयल सील्स आती हैं, तो उसके हिसाब से उन्होंने मुझे प्रोवाइड करी हैं। उसके बाद बारी आती है जो क्लच रिलीज शाफ्ट है उसको लगाने की। तो इसको अच्छे से लुब्रिकेट करना है एंड उसके बाद इसको कुछ इस तरीके से ये वाला जो स्लॉट है इसमें से यहाँ तक लेकर के आना है। इसको थोड़ा सा वापस बाहर निकालेंगे और ये जो स्प्रिंग है इसमें ये वाला जो सेक्शन है इसको यहाँ पर कुछ ऐसे रखेंगे और ये वाला जो सेक्शन है इसको ऐसे। बेसिकली जो स्प्रिंग है उसकी प्लेसमेंट कुछ इस तरीके से करनी है एज इट इज़, एंड ऐसा करते हुए जो शाफ्ट है उसको अंदर की तरफ पुश करना है। और अभी जो शाफ्ट है उसके अंदर आपको एक पिन दिख रही होगी, इस पिन को हमें पहले बाहर निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए इसको ऑल द वे रोटेट करके यहाँ से थोड़ा सा टैप करेंगे तो ये दूसरी साइड बाहर निकल जाएगी, लगभग इतना। एंड उसके बाद स्प्रिंग का जो ये वाला सेक्शन है उसको ये जो पिन अभी हमने बाहर निकाली है उसके ऊपर कुछ इस तरीके से माउंट करना है। अभी जो पिन है उसको थोड़ा सा और निकालना पड़ेगा और जब ये स्प्रिंग पिन में प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो जाएगी तब पिन का गैप है वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए और जो स्प्रिंग है वो प्रॉपर्ली वर्क करनी चाहिए। और जो रिलीज शाफ्ट है उसमें ये वाला जो सेक्शन है ये रिलीज करने पर इसके बराबर होना चाहिए और प्रेस करते टाइम ये कुछ इस डायरेक्शन में ऐसे मूव होना चाहिए। अभी बारी है जो आरएच कवर है उसका गैस्केट लगाने की। तो सबसे पहले 2 डाउल्स हैं, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है। मेक श्योर ये इनकी जगह पर हों या फिर आप इनको प्लेस कर सकते हैं। उसके बाद कुछ इस तरीके का किट आपको परचेस करना है अगर आप पूरा इंजन रिबिल्ड कर रहे हैं। तो ये 358 रुपीज का है एंड इसके अंदर आपको जितनी भी गैस्केट्स नेसेसरी होती हैं वो आ जाती हैं। तो अभी हमें आरएच कवर की जो गैस्केट है वो लेनी है जो कि ये वाली है। ऑलराइट, सो अभी जो गैस्केट है इसके ऊपर मैंने अच्छे से ग्रीस है वो यूज़ किया है। अगर आपका जो ये फेस है इंजन का वो डैमेज ज़्यादा हो तो आप यहाँ पर इस गैस्केट के साथ में जो आरटीवी सिलिकॉन गैस्केट हमने क्रैंकेस में लगाया था उसको इसके दोनों तरफ लगा करके यूज़ कर सकते हैं। ऑयल लीकेज की प्रॉब्लम वो नहीं रहेगी, बट इस केस में ज़रूरत नहीं है। अभी जो क्लच रिलीज शाफ्ट है उसको कुछ इस तरीके से रोटेट करना है कि इसके अंदर एक स्लॉट बना हुआ है वो जो हमारा ये राउंड वाला होल है इसके बराबर में आ जाए। उसके बाद ये एक पिन है या फिर आप इसको पुश रोड भी बोल सकते हैं। इसमें जो ज़्यादा थिक सेक्शन है उसको यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगाना है और ऑल द वे पुश कर देना है एंड उसके बाद जो क्लच रिलीज शाफ्ट है वो इसको अपने आप लॉक करके रख लेगी। अभी जो किक शाफ्ट है उसका जो होल है उसको अलाइन रखते हुए जो आरएच कवर है उसको कुछ इस तरीके से पूरा पुश कर देंगे। अभी सबसे पहले ये टोटल 10 बोल्ट्स हैं 8 मिलीमीटर की साइज के, सारे सेम साइज के हैं। इनको लगाएंगे और इनको कुछ इस तरीके से लगाना है कि ये जो 3 होल्स आपको दिख रहे हैं इन तीनों होल्स को छोड़ करके बाकी जितने भी होल्स हैं उन सब में इनको लगाना है। और ये वाली जो साइड है यहाँ पर ये एक प्लेट लगेगी जो कि हमारा क्लच वायर है उसको होल्ड रखती है। तो इसको इस तरीके से लगाना है। और अभी ये जो सारे बोल्ट्स हैं इनको क्रिस क्रॉस पैटर्न में टाइट कर लेता हूं मैं एंड उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसकी तरफ मूव ऑन करते हैं। और साथ ही साथ दूसरी साइड में जो 8 मिलीमीटर का बोल्ट हमने लगाया था उसको टाइट करना भी ना भूलें। अभी बारी आती है ऑयल फिल्टर की एक ओरिंग है जो कि यहाँ पर लगती है इसको लगाने की। तो इसको लगाने से पहले अच्छे से लुब्रिकेट कर लें और ये यहाँ पर लगती है कुछ इस तरीके से। उसके बाद लगाएंगे ऑयल फिल्टर को जो कि 42 रुपीज़ का है। और ऑयल फिल्टर में ये जो होल वाला सेक्शन है इसको हम अंदर की तरफ रखेंगे और ये जो प्लेन सेक्शन है इसको ऊपर की तरफ। इसको कुछ ऐसे लगाना है। और आप अगर चाहें तो जो ऑयल फिल्टर है आप उसको प्री लुब्रिकेट भी कर सकते हैं। वैसे जिन इंजन्स में किक स्टार्टर होता है उनमें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्यों, वो मैं इसको स्टार्ट करूँगा तब आपको बता दूंगा। उसके बाद लगानी है इसकी कैप। तो कैप में सबसे पहले ये जो स्लॉट है इसके अंदर इसकी एक ओरिंग लगती है उसको लगाएं। ओरिंग को आपको लुब्रिकेट करना है। साथ ही साथ यहाँ पर इसकी एक स्प्रिंग लगी रहती है जो कि बाई डायरेक्शनल है, तो मेक श्योर इसको भी आप प्रॉपर्ली लगा दें। उसके बाद जिस साइड ये एरो बना हुआ है उस साइड को नीचे की तरफ रखते हुए इसको कुछ इस तरीके से प्लेस करेंगे। इसको पुश करके रखना पड़ेगा आपको बिकॉज जो स्प्रिंग है वो कंप्रेस हो रखी है। उसके बाद 2 8 मिलीमीटर के बोल्ट्स हैं जो कि कुछ इस तरीके के दिखते हैं, उनको इस वाले में और इस वाले होल में लगाना है। और एक बिल्कुल छोटा 8 मिलीमीटर का बोल्ट है जो कि इस वाले होल में लगेगा और इन तीनों को क्रिस क्रॉस पैटर्न में टाइट कर देना है। उसके बाद जो ऑयल फिल होल है उसके ऊपर जो इसकी डिपस्टिक लगती है उसको लगाना है। इसमें यहाँ पर एक ओरिंग लगती है, मेक श्योर आप उसको अच्छे से लुब्रिकेट कर दें। वैसे ये मैं चेंज कर देता बट बिलीव मी और नॉट, बट ये छोटी सी ओरिंग भी उनके पास अवेलेबल नहीं थी। इसको कुछ इस तरीके से लगा करके अभी के लिए हैंड टाइट ही कर रहे हैं बिकॉज इस इंजन में हमें ऑयल भी फिल करना है। उसके बाद बारी आती है स्टार्टर मोटर है उसकी सबसे पहले ओरिंग है उसको लगाने की। तो इसकी ओरिंग को लुब्रिकेट करके लगाना है एंड उसके बाद स्टार्टर मोटर में
जिस साइड आपको ये एक बोल्ट लगने की जगह दिख रही है उसको ऊपर की तरफ रखते हुए इसको ये वाला जो होल है इसके अंदर से स्लॉट करते हुए कुछ इस तरीके से प्लेस करना है। फिर इसको करेंगे अंदर की साइड पुश एंड उसके बाद इसके दो 10 मिलीमीटर की बोल्ट्स हैं उनको लगा करके टाइट कर देंगे। उसके बाद ये दो ऑयल सील्स हैं इनको यहाँ पर और यहाँ पर लगाना है। तो सबसे पहले ये जहाँ पर लगेंगी उस एरिया को अच्छे से लुब्रिकेट करेंगे। ऑयल सील्स को भी अच्छे से लुब्रिकेट करना है। आउटपुट शाफ्ट वाली ऑयल सील है उसको थोड़ा सा ध्यान से लगाना है। अभी ये एक स्टॉपर प्लेट है ऑयल सील की, इसको लगाना है। तो इसमें आप देख सकते हैं इसकी जो डिज़ाइन है वो किस टाइप की है। तो ये दोनों साइड से बराबर है बट बीच में से उभरी हुई है। तो उभरी हुई साइड को ऊपर की तरफ रखते हुए इसको कुछ इस तरीके से प्लेस करना है एंड उसके बाद इसके दोनों जो स्क्रूज हैं उनको लगाना है। बट इनमें मैं थोड़ा सा लोकटाइट यूज़ कर रहा हूँ एंड उसके बाद इनको जस्ट टाइट करना है। उसके बाद बारी आती है इन दोनों वॉशर्स और ये एक सर्कलिप है इसको लगाने की। तो सबसे पहले जो वॉशर्स हैं उनको कुछ इस तरीके से प्लेस करना है एक दूसरे के ऊपर एंड उसके बाद ये जो शाफ्ट है इसके अंदर कुछ इस तरीके से इंस्टॉल करना है। उसके बाद जो शाफ्ट है उसको ऊपर की तरफ लेकर के आएंगे। अब यहाँ पर आपको एक स्लॉट बना हुआ दिखेगा, उस स्लॉट के अंदर ये जो सर्कलिप है इसको लगाना है। तो सर्कलिप है उसको ज़्यादा एक्सपेंड ना करते हुए जस्ट जितनी ज़रूरत है उतना ही एक्सपेंड करेंगे एंड ऑल द वे इसके लिए जो स्लॉट बना हुआ है वहाँ तक इसको लेकर के जाएंगे एंड उसके बाद जो शाफ्ट है उसको ऊपर की तरफ पुल करते हुए इसको इसका जो स्लॉट है उसमें फिट कर देंगे। अभी लगाएंगे न्यूट्रल प्लेट है इसको और इसका एक स्क्रू है जो कि कुछ इस तरीके का दिखता है इसको। और इसमें यहाँ पर आपको ये वाला जो सेक्शन दिख रहा है ये एक उभरा हुआ छोटा सा सेक्शन, ये हमारा जो गियर ड्रम है उसमें यहाँ पर एक कट बना हुआ है। तो इसको उस कट के अंदर स्लॉट करना है कुछ ऐसे एंड उसके बाद ये जो स्क्रू है इसको करना है टाइट। उसके बाद लगेगा यहाँ पर एक गैस्केट जिसको ग्रीस में सबसे पहले लुब्रिकेट करना है एंड उसके बाद ये कुछ इस तरीके से इन तीनों होल्स के साथ अलाइन होकर के प्लेस होगा। उसके बाद लगेगी ये प्लेट या फिर इसको कवर बोल सकते हैं आप। इसमें ये वाला जो सेक्शन है ये अंदर की तरफ रहेगा एंड इसके जो होल्स हैं उनको मैच करना है और इसको भी हम प्लेस कर देंगे। इसको अलाइन करने के लिए आपको इसको थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा। उसके बाद इसके ये 3 स्क्रूज हैं इनको लगा करके टाइट करना है। उसके बाद बारी आएगी टाइमिंग चेन है उसको लगाने की। तो ये टाइमिंग चेन है ये 472 रुपीज़ की है एंड थैंक गॉड इस पर इन्होंने अब की बार मार्कर नहीं लगाया बिकॉज शायद इसकी प्राइस है वो चेंज नहीं हुई होगी। एंड अभी जो चेन है उसको इसका जो स्लॉट है उसके अंदर से पास थ्रू करना है कुछ इस तरीके से और साथ ही साथ इसको जो क्रैंक में इसका स्प्रोकेट लगा हुआ है उसके ऊपर भी फिट करना है कुछ ऐसे। अब बारी है मैग्नेट है उसको लगाने की। तो सबसे पहले मैग्नेट के अंदर ये 1 वे क्लच की हाउसिंग है ये लगी रहती है। तो आप मेक श्योर करें कि इसके ये 3 जो 5 मिलीमीटर के एलन बोल्ट्स हैं ये टाइट हों। अगर इनको आपने रिमूव कर रखा है देन आपको इनको इंस्टॉल करना है, इनमें थ्रेड लॉकर यूज़ करना है। उसके बाद इसके अंदर इसकी ये रोलर बॉल्स लगी रहती हैं, टोटल 9 इसमें लगी हुई मिलेंगी आपको। 8 हैं वो मैंने लगा रखी हैं और एक मैं आपको अभी लगा के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर एज यू कैन सी ये जो स्प्रिंग है ये यहाँ पर एक प्लास्टिक की हाउसिंग है ऑल ओवर, उसके अंदर स्लॉट हो रखी है। तो इस स्प्रिंग को अंदर की साइड पुश करना है कुछ इस तरीके से एंड उसके बाद ये बॉल है इसको वर्टिकली प्लेस करना है कुछ ऐसे एंड देन उसके बाद बॉल को होल्ड रखते हुए जो स्प्रिंग है उसको हम रिलीज़ कर देंगे एंड इसको ऑपरेट करके चेक करेंगे कि इसकी जो फंक्शनिंग है वो प्रॉपर है या नहीं। अभी लगाएंगे 1 वे क्लच का गियर या फिर इसको आप फ्लाई व्हील भी बोल सकते हैं। वैसे फ्लाई व्हील एक ऐसी टर्म है जो कि कार्स में यूज़ होती है बट स्टिल वी कैन कॉल इट। तो इसमें ये वाला जो सेक्शन है ये अंदर की तरफ जाएगा और जो प्लेन सेक्शन है सॉर्ट ऑफ वो बाहर की तरफ। और इसको लगाने के लिए हमें ये जो सेक्शन है सबसे पहले इसको लुब्रिकेट करना है और साथ ही साथ इसका जो नीडल बैरिंग है उसको भी लुब्रिकेट कर दें एंड उसके बाद ये जो 1 वे क्लच की हाउसिंग है इसके ऊपर इसको प्लेस करना है एंड फिर इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ये फिट हो जाएगा। अगर आप इसको क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश करेंगे तो ये जो मैग्नेट है उसको साथ में टर्न करेगा एंड इसी की वजह से इसको 1 वे क्लच भी बोला जाता है। फिर यहाँ पर ये जो स्लॉट है इसमें एक इस टाइप की वुडरफ की लगेगी जिसको कुछ इस तरीके से स्लॉट करना है। उसके बाद हमारा जो मैग्नेट है उसमें यहाँ पर एक कट बना हुआ है, इस कट को हमने अभी जो वुडरफ की लगाई है उसके साथ अलाइन रखते हुए जो मैग्नेट है उसको ऑल द वे इंसर्ट करना है कुछ इस तरीके से। उसके बाद इसका एक 17 मिलीमीटर का नट है जिसको हमें यहाँ पर लगा करके टाइट करना है और इसको टाइट करने के लिए एक मैग्नेट होल्डर आता है स्पेशल टूल,
उसको यूज़ करना पड़ेगा। तो इसको कुछ इस तरीके से जो मैग्नेट है उसके ऊपर लगा करके टाइट करना है। एंड देन उसके बाद 17 मिलीमीटर का सॉकेट है, उसकी हेल्प से ये जो नट है इसको टाइट कर देंगे एंड नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव ऑन कर जाएंगे। और अभी बारी है जो स्टार्टर गियर की ड्रिवन गियर है उसको लगाने की। तो सबसे पहले जहाँ पर वो लगेगी उस एरिया को लुब्रिकेट करना है। थोड़ा सा ऑयल जो स्टार्टर मोटर का गियर है उसके ऊपर भी लगा दें। उसके बाद यहाँ पर ये एक प्लेट लगती है, तो इसकी जो शेप है वो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर इसमें ये एक सेक्शन है ये बाहर निकला हुआ है और यहाँ पर एक कट है। तो ये जो सेक्शन है इसको नीचे की तरफ रखते हुए इसका जो कट है उसको यहाँ पर इस वाले पार्ट को इस गियर के पीछे करते हुए इस कट को यहाँ पर कुछ इस तरीके से अलाइन करना है, जस्ट लाइक दैट। थोड़ा ट्रिकी है बट हो जाएगा। उसके बाद जो गियर है उसको अच्छे से लुब्रिकेट करना है। इसमें जिस साइड टीथ्स हैं वो थोड़े वाइड हैं उसको नीचे की तरफ रखेंगे, या फिर ऐसा भी समझ सकते हैं कि जो साइड डायमीटर में छोटी है वो नीचे रहेगी, डायमीटर में बड़ी वाली साइज ऊपर रहेगी। इसको इन दोनों गियर्स के बीच में मेश करना है। मींस नीचे वाला गियर है वो फ्लाई व्हील से इंगेज होगा और ऊपर वाला जो गियर है वो स्टार्टर मोटर का जो गियर है उससे इंगेज होगा। इनको थोड़ा सा ध्यान से इंगेज करते हुए जो होल है उसको अलाइन करना है। उसके बाद इसकी शाफ्ट लगेगी जो कि बाई डायरेक्शनल है। इसमें बस ध्यान यही रखना है कि इसको अच्छे से लुब्रिकेट जरूर कर लेना। एंड उसके बाद इसको कुछ इस तरीके से प्लेस करना है कि जो पीछे हमने प्लेट लगाई है वो इसका जो होल है उसमें से प्रॉपर्ली अलाइन हो जाए। और जब ऐसा हो जाए तब यहाँ पर इसकी एक कॉलर या स्लीव जो भी आप बोलना चाहिए वो लगती है कुछ इस तरीके से। अब बारी है जो एलएच कवर है उसको लगाने की। तो सबसे पहले उसका गैस्केट लगेगा। उससे पहले दोनों डाउल्स हैं उनकी लोकेशन है वो लोकेट कर लें, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर होनी चाहिए। उसके बाद जो गैस्केट है उसको मैंने ग्रीस से लुब्रिकेट कर लिया है और ये लगेगा यहाँ पर कुछ इस तरीके से जो डाउल्स हैं उनके साथ मैच होते हुए। उसके बाद बारी आती है एलएच कवर की। तो इसके अंदर लगी हुई इसकी कॉइल, तो कॉइल है उसमें यहाँ पर 2 स्क्रूज लगे हुए हैं, उनको आप देख सकते हैं। कॉइल कुछ इस तरीके से माउंटेड है, वायर्स हैं वो नीचे की तरफ से आ रहे हैं। यहाँ पर एक क्लैंप लगा हुआ है जिसमें 2 स्क्रूज लगे हुए हैं। उसके बाद जो वायरिंग है वो इस ग्रोमेट के अंदर से होकर के बाहर जा रही है। और ये जो ग्रोमेट है इसमें आपको थोड़ा सा ग्रे आरटीवी सिलिकॉन है वो यूज करना है, जिससे कि यहाँ पर ऑयल सीपेज जो होता है, मतलब मामूली सा यहाँ पर ऑयल निकल जाता है जिसकी वजह से ये डस्ट अट्रैक्ट करता है, वो प्रॉब्लम थोड़ी कम हो सके। उसके अलावा यहाँ पर लगा हुआ है सीपीएस क्रैंक पोजीशन सेंसर, उसमें 2 स्क्रूज लगे हुए हैं। एंड नीचे की साइड इसके साथ एक प्लेट लगी हुई है जो कि कुछ इस तरीके से लोकेटेड है, नीचे से इसकी वायरिंग आ रही है। तो ये हो गया हमारा एलएच कवर। इसमें कोई प्रॉब्लम थी नहीं तो अब की बार इसको मैंने डिसमेंटल किया नहीं। वैसे आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो इनकी प्रोसेस मोर और लेस द सेम रहती है। एनीवेज अभी इसको कुछ इस तरीके से जो डाउल्स हैं उनके साथ अलाइन करते हुए फिट कर देंगे। उसके बाद 8 मिलीमीटर के टोटल 9 बोल्ट्स हैं जिनकी साइज सबकी सेम है, तो इनको इनके जो होल्स हैं उनमें लगाना है और अभी इनको क्रिस क्रॉस पैटर्न में टाइट कर देंगे। एंड उसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। और अभी न्यूट्रल पोजीशन सेंसर है उसका जो वायर है उसको यहाँ पर प्लेस करके एक छोटा सा स्क्रू लगता है, इसको लगाना है और इसको ज्यादा टाइट ना करें। और उसके बाद ये जो केबल है इसको यहाँ पर इसके लिए एक गैलरी बना रखी है, इसके अंदर कुछ इस तरीके से टक करना है। उसके बाद यहाँ पर एक बोल्ट लगेगा, ऑयल गैलरी है ये। इसमें बेसिकली कास्टिंग के टाइम पे यहाँ पर होल दिया जाता है जिससे कि जो कास्टिंग है उसके अंदर से गैलरी बनाई जा सके। वेल मुझे तो ऐसा ही लगता है, कोई और रीजन है तो आप बता सकते हैं। वैसे ड्रेनिंग के लिए भी है ये, बट वो इतना बड़ा रीजन नहीं है जितना कास्टिंग है। यहाँ पर ये बोल्ट लगता है बेसिकली 17 मिलीमीटर का, और इसमें ये वॉशर है जो कि रिमूवेबल नहीं है। वेल इस केस में मैं तो इसको निकाल नहीं पाया, इसलिए मुझे वही एज्यूम करना पड़ रहा है। और ये दिखने में 2 वॉशर जैसा दिखता है, अब ये 2 हैं या 1 है व्हाटएवर, बट अगर मैं इसको आसानी से नहीं निकाल पा रहा हूँ देन चांसेस हैं कि ये आप वाले केस में भी नहीं निकलेगा। तो इसको एज इट इज यहाँ पर लगा करके आपको टाइट करना है। उसके बाद लगाएंगे स्ट्रेनर को। तो स्ट्रेनर में ये वाला जो हिस्सा है ये अंदर की तरफ रहेगा। ये 2 सेक्शंस हैं स्ट्रेनर में, ये उभरे हुए हैं, वो उभरी हुई साइड है वो बाहर रखनी है और इसको यहाँ पर कुछ इस तरीके से प्लेस करना है। एंड उसके बाद इसके 2 स्क्रूज हैं उनको लगा करके टाइट कर देंगे। उसके बाद लगाएंगे ये एक प्लेट, इसको आप कैप भी बोल सकते हैं। इसके ऊपर ये ओरिंग लगती है, मेक श्योर आप इस ओरिंग को अच्छे से लुब्रिकेट करते हुए लगाएं। उसके बाद इसको इसके तीनों होल्स को इन तीनों होल्स के साथ अलाइन करके कुछ ऐसे प्लेस करना है और फिर इसको टाइट करेंगे इन 3 8 मिलीमीटर के बोल्ट्स की हेल्प से जो कि सेम साइज के हैं। उसके बाद लगाएंगे 17 मिलीमीटर का ड्रेन बोल्ट और साथ में लगेगा एक क्रश वॉशर और इसको यहाँ पर लगा करके कर देंगे टाइट। उसके बाद लगाएंगे इन 2 12 मिलीमीटर के बोल्ट्स को, इनके कॉपर क्रश वॉशर्स हैं उनके साथ में। तो एक तो लगेगा यहाँ पर
और जो सेकंड वन है वो इससे थोड़ा सा फ्रंट में लगेगा यहाँ पर, और इनको करना है टाइट एंड फिर चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। उसके बाद लगाएंगे दो लोकेटिंग डाउल्स जो कि लेफ्ट और राइट कवर में लगी हैं, उनके कंपैरिजन में थोड़ी सी साइज में ज़्यादा वाइड है, और ये दोनों लगने वाली हैं यहाँ पर। उसके बाद इसका लगेगा पेपर गैस्केट, जिसको कुछ इस तरीके से लगाना है। बेसिकली ये वाली जो साइड है ये टाइमिंग की तरफ हमें मैच करनी है, और इसमें मैंने ग्रीस यूज़ किया है। आप चाहें तो RTV सिलिकॉन आता है ग्रे वाला, वो यूज़ कर सकते हैं इसके दोनों साइड, अगर आपका जो इंजन का सरफेस है वो ज़्यादा डैमेज है तो। और अभी फाइनली बारी है हमारा जो सिलेंडर किट है उसको इंस्टॉल करने की। तो ये पूरा नया सिलेंडर किट परचेस किया मैंने। इसकी प्राइस है 3366 रुपीज़। इसको मैंने पहले अनबॉक्स कर लिया था। अपाचे में ऐसा नहीं आता है, अपाचे में पिस्टन रिंग्स हैं वो पिस्टन में लगी हुई आती हैं, बट मुझे वो पसंद नहीं है, मैं खुद से लगाऊंगा। ये इसकी पिस्टन पिन है और ये इसकी दोनों सर क्लिप्स हैं, इनको भी साइड में करते हैं। ये रहा हमारा पिस्टन एकदम नया, और ये है हमारा सिलेंडर। वैसे इसमें ये वाली जो चीज़ है ये अलग है हमारी बाइक से। ये बेसिकली टेम्परेचर सेंसर है, उसके लिए यहाँ पर थ्रेड्स बना रखे हैं जो कि अपने केस में यूज़ नहीं होंगे, बट वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। या तो यहाँ पर एक प्लग लगा देंगे, मीन्स इसमें इस साइज़ का बोल्ट लगा देंगे, या फिर टेम्परेचर सेंसर है उसको लगा देंगे, बस इसलिए कि यहाँ पर डर्ट और डस्ट है वो नहीं जानी चाहिए। और इसका जो पिस्टन है उसमें मैं जिस तरीके से पिस्टन रिंग्स लगाने वाला हूँ वो सेम वही मेथड है जो कि मैंने स्प्लेंडर में या फिर R15 में या फिर मेरी काफ़ी और वीडियोस में बता रखा है, और उनमें मैंने ऑलरेडी डिटेल है वो बता रखी है। तो इसमें भी एग्जैक्टली सेम तरीके से पिस्टन रिंग्स लगने वाली हैं। तो टाइम वेस्ट करने से क्या फ़ायदा है, जल्दी से जो पिस्टन रिंग्स है उनको मैं लगा लेता हूँ, एंड उसके बाद आगे की जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर टॉप 1 रिंग लगी हुई है, उसके बाद टॉप 2, उसके बाद यहाँ पर 3 रिंग्स लगी हुई हैं। बीच में ऑयल एक्सपेंडर रिंग, नीचे ऑयल रेल रिंग 2 एंड ऊपर ऑयल रेल रिंग 1। और ज़्यादा डिटेल में जानना है तो आई बटन में अभी लिंक आ रहा है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। अभी पिस्टन है उसको करते हैं कनेक्टिंग रोड में इंस्टॉल, एंड उसके बाद इनका जो रिंग का गैप है वो कहाँ पे रखना है वो बता देता हूँ। और पिस्टन है उसको लगाते टाइम जिस साइड इन लिखा हुआ है उस साइड को इनटेक की तरफ रखें, मीन्स जिस साइड कार्बोरेटर या थ्रोटल बॉडी लगती है उस साइड। और ये टोटल 2 सर क्लिप्स थी, तो उनमें से एक सर क्लिप है वो मैंने पहले लगा ली है। तो अभी जो पिस्टन है उसको कनेक्टिंग रोड है उसमें यहाँ पर कुछ इस तरीके से प्लेस करना है। उसके बाद इसकी पिस्टन पिन है उसको इनके जो होल्स हैं उनको अलाइन रखते हुए कुछ इस तरीके से इंस्टॉल कर देंगे। और ये सारी प्रोसेस है, इसमें आपको हर जगह अच्छे से इंजन ऑयल है उससे लुब्रिकेट करना है सारे पार्ट्स को। उसके बाद एक टाल या फिर रैग थोड़ा सा क्लीन होना चाहिए, बस ये चीज़ ध्यान में रखनी है। उसको यहाँ पर रखेंगे जिससे कि जो सर क्लिप अभी हम लगाने वाले हैं वो नीचे ना गिर जाए। उसके बाद ये जो सर क्लिप है इसको यहाँ पर लगाना है, इसके अंदर एक स्लॉट बना हुआ रहता है उसमें, और ये प्रोसेस मैं काफ़ी बार दिखा चुका हूँ तो अभी मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। और अभी बारी आती है पिस्टन रिंग्स का जो गैप है उसकी। तो ऑयल एक्सपेंडर रिंग है उसका जो कट है वो यहाँ पर रहेगा। जो रेल रिंग 1 है मीन्स ऊपर वाली, उसका कट यहाँ पर है। नीचे वाली जो ऑयल एक्सपेंडर रिंग के नीचे जो रिंग लगी हुई है ऑयल रेल रिंग 2, उसका कट यहाँ पर रहेगा। टॉप 2 रिंग का कट यहाँ पर रहेगा, टॉप 1 रिंग है उसका कट यहाँ पर रहेगा। और इस पोजीशन में रखते हुए सबसे पहले इस पर अच्छे से लगाएंगे ऑयल। और सेम चीज़ है वो हमें सिलेंडर है उसकी जो इनर वॉल है उस पर भी करनी है। उसके बाद जो सिलेंडर है उसको जो हमारा क्रैंकेस है उसमें इसकी डायरेक्शन है उसके हिसाब से लाइन रखते हुए, मींस जो टाइमिंग चैन के लिए स्लॉट है उसको लाइन रखना है। उसके बाद इसको इन चारों होल्स के साथ लाइन रखना है एंड इसको नीचे की साइड स्लाइड करेंगे। और यहाँ से नीचे लाने के लिए हमें जो रिंग्स है उनको थोड़ा सा कंप्रेस करना पड़ेगा, बिल्कुल थोड़ा सा। एंड उसके बाद जो पिस्टन है उसको स्लोली जो सिलेंडर है उसके अंदर इंसर्ट करना है। और अभी जो टाइमिंग चेन है उसको निकाल लेंगे, एंड उसके बाद जो टाइमिंग चेन है उसकी हेल्प से जो पिस्टन है उसको हम टॉप पर लेकर के आएंगे, और उसके लिए हमें जो सिलेंडर है उसको होल्ड करके रखना पड़ेगा। उसके बाद बारी आती है इन 2 10 मिलीमीटर के नट्स हैं इनको लगाने की। तो ये लगेंगे यहाँ पर, और इनको अभी सिर्फ हैंड टाइट करना है, इनको अभी टाइट हम नहीं कर सकते हैं, लास्ट में करेंगे। उसके बाद 2 डाउल्स हैं जो कि क्रॉस में लगेंगी इन दोनों स्लॉट्स में, उनको वहां पर लगाना है। उसके बाद लगाना है हेड गैस्केट। तो इसके ऊपर मैंने इंजन ऑयल यूज किया है, और इसको भी जो इसका प्रॉपर डायरेक्शन है उसी के अंदर स्लॉट करना है कुछ इस तरीके से। अभी बारी है जो सिलेंडर हेड है उसको प्रेप करने की। तो उसके लिए सबसे पहली चीज जो हमें चाहिए वो है वाल्व रिपेयर किट। बेसिकली इसमें मिले हैं हमें 2 वाल्व, इनटेक, एग्जॉस्ट, और 2 मिली है इनकी वाल्व ऑयल सील्स, और इसकी प्राइसिंग है 592 रुपीज। सबसे पहले लगाएंगे बॉटम रिटेनर कैप्स, एक यहाँ पर लगेगी, दूसरे वाली यहाँ पर लगेगी। इनके ऊपर लगाएंगे ऑयल, फिर लगेंगी वाल्व ऑयल सील्स, एक यहाँ पर और दूसरे वाली यहाँ पर। अब इसको करते हैं फ्लिप। ये हमारे दोनों वाल्व्स हैं, इनकी वाल्व लैपिंग की प्रोसेस है वो लेथ मशीन शॉप से करा ली गई है।
अब इनको इंस्टॉल करना है। तो जो वाल्व का स्टेम है उसको लुब्रिकेट करना है दोनों को। इनटेक वाल्व है वो साइज में बड़ा होता है एग्जॉस्ट वाल्व के कंपैरिजन में। तो ये इनटेक वाल्व लग गया, इसको पूरा पुश कर देंगे, ये लग गया एग्जॉस्ट वाल्व। अभी लगानी है स्प्रिंग्स। तो स्प्रिंग्स में जिस साइड एक कॉइल से दूसरी कॉइल के बीच में गैप ज़्यादा है उसको ऊपर रखेंगे, जिस साइड गैप कम है उसको नीचे रखेंगे। सेम करना है छोटे वाले स्प्रिंग के साथ। एंड उसके बाद छोटे वाले स्प्रिंग है उसको बड़े वाले स्प्रिंग के अंदर इंस्टॉल करना है कुछ ऐसे। और फिर इसको जो साइड हमने नीचे रखने का डिसाइड किया है वो नीचे रखते हुए कुछ ऐसे प्लेस करना है। उसके बाद लगाएंगे अपर रिटेनर कैप यहाँ पर कुछ ऐसे। उसके बाद लगेंगे 2 कोटर्स एक दूसरे के अपोजिट, एक यहाँ पर एंड दूसरे वाली यहाँ पर। उसके बाद जो वाल्व है उसको होल्ड करते हुए इसको करेंगे पुश, और ये दोनों जो कोटर्स हैं इनको वाल्व के अंदर जहाँ पर ये लॉक रहती है वहाँ पर लॉक कर देंगे। इसमें स्पेशल टूल की जरूरत नहीं है बिकॉज ये हेड है काफ़ी ओपन है। सेम प्रोसेस रिपीट करनी है दूसरी साइड। उसके बाद लगानी है एक टाइमिंग चेन की गाइड जो कि हमारा सिलेंडर हेड है उसके अंदर लगती है। तो उसके लिए इसका एक 12 मिलीमीटर का बोल्ट है और एक क्रश वॉशर लगेगा। और जो गाइड है उसमें ये वाला जो सेक्शन है ये बाहर की तरफ रखना है। तो गाइड उसको कुछ इस तरीके से होल्ड रखते हुए यहाँ पर ये जो आपको होल दिख रहा है इस साइड से इसके साथ जो गाइड है उसको अलाइन करना है। एंड उसके बाद जो बोल्ट है उसको स्लाइड कर देंगे एंड उसके बाद इसको कर देंगे टाइट। उसके बाद ये वाली गाइड है इसको लगाना है। तो इसमें ये वाला सेक्शन है ये ऊपर की तरफ रहेगा। तो उसके लिए एक बार जो हेड गैस्केट है उसको निकालते हैं और जो गाइड है उसको कुछ इस तरीके से लगाना है कुछ ऐसे। इसको थोड़ा मूव करके देखें, अगर ये आगे की साइड आ रहा है दैट मीन्स ये प्रॉपर्ली लॉक नहीं हुई है। अगर ये मूव ना करे ज़्यादा दैट मीन्स कि ये लॉक हो गया है। गैस्केट है उसको फिर से लगा देते हैं। और अभी बारी है जो ये गाइड है इसको जो हमारा सिलेंडर है उसके अंदर से पास थ्रू करते हुए जो सिलेंडर हेड है उसको लगाने की। और ऐसा करने के लिए हमें जो टाइमिंग चेन है उसको भी ऊपर की साइड लाना पड़ सकता है। उसके बाद लगाएंगे इसके 4 वॉशर्स 1 2 3 एंड 4। उसके बाद लगाएंगे इन चारों कैपनट्स को। तो ये भी इनकी जो पोजीशन है वहाँ पर लग जाएंगे और इनको करना है क्रिस क्रॉस पैटर्न में टाइट। और इनका टॉर्क है वो काफ़ी क्रूशियल होता है बट क्या करें अपने पास स्टॉक स्पेक्स नहीं है इसके, तो इसको वैसे ही टाइट करना पड़ेगा। अभी बारी है जो कैमशाफ्ट है उसको लगाने की। तो कैमशाफ्ट नहीं यूज़ कर रहा हूँ, 976 रुपीज़ इसकी प्राइसिंग है। ये रही हमारी कैमशाफ्ट, इसको अच्छे से लुब्रिकेट करेंगे। और अभी इसका जो स्प्रोकेट है वो भी इसमें लगा ही लेते हैं। तो स्प्रोकेट है उसमें जिस साइड कुछ नंबर्स वगैरह कुछ मार्किंग्स वगैरह बनी हुई हैं वो ऊपर की तरफ रखेंगे और इसको कुछ इस तरीके से प्लेस करना है। यहाँ पर ये एक पिन भी लगेगी इस वाले स्लॉट में, तो इसको भी लगा दें कुछ ऐसे। और अभी इसकी एक लॉकिंग प्लेट है उसको लगाएंगे। तो ये जो प्लेट है इसको यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगाना है जिससे कि ये जो पिन है उसको भी कवर कर ले। उसके बाद लगाएंगे इसके दोनों 10 मिलीमीटर के बोल्ट्स। तो इनमें थोड़ा सा लोकटाइट यूज़ किया है मैंने। तो अभी के लिए इनको लगा करके जस्ट हैंड टाइट कर देते हैं। एंड अभी सबसे पहले जो टाइमिंग चैन है उसको बाहर निकालेंगे। उसके बाद जो पिस्टन है उसको टॉप डेड सेंटर पे लेके आएंगे। तो आपको ये जो लाइन दिख रही है ये बेसिकली ये जो होल है इसके सेंटर में होनी चाहिए। इसके बगल में टी है वो आपको भी दिख नहीं रहा होगा बट जो पिस्टन है वो अभी टॉप डेड सेंटर में है। और ये जो मार्किंग है इसको यहाँ पर लाने के लिए आप 17 मिलीमीटर का स्पैनर है उसकी हेल्प से जो मैग्नेट का नट है उसको रोटेट कर सकते हैं जिसकी हेल्प से ये मार्किंग यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद टाइमिंग चैन है उसको कुछ ऐसे होल्ड करना है। और जो हमारी कैमशाफ्ट है उसमें आपको ये वाली मार्किंग दिख रही है, इस मार्किंग को जो सिलेंडर हेड का ये वाला सरफेस है इसके बराबर में रखना है। तो अभी मैं इसको लगा लेता हूँ एंड उसके बाद आपको शो करता हूँ कि एग्जैक्ट टाइमिंग है वो कैसी है। तो अभी एज यू कैन सी ये मार्क अभी भी यहीं पर है, पिस्टन टॉप डेड सेंटर पर है। और यहाँ पर आपको एक मार्क दिख रहा होगा ये वाला, ये हमारा जो सिलेंडर हेड है उसके जस्ट पैरेलल है। अभी ये एक इस बैरिंग की स्टॉपर प्लेट है इसको लगाना है। तो इसको यहाँ पर ये जो स्लॉट आपको दिख रहा है इसमें लगाना है। तो सबसे पहले इसको ऊपर से कुछ इस तरीके से स्लाइड करेंगे एंड उसके बाद इसको रोटेट कर देंगे और ये कुछ इस तरीके से फिट हो जाएगी। और अभी बारी आती है जो कैमशाफ्ट के दोनों बोल्ट्स हैं उनको प्रॉपर्ली टाइट करने की। तो उसके लिए हमें सबसे पहले जो 17 मिलीमीटर का नट है जो कि मैग्नेट को होल्ड रखने का काम करता है उसमें एक सॉकेट लगा करके उसको लॉक करना है। एंड देन उसके बाद ये जो दोनों बोल्ट्स हैं इनको सबसे पहले टाइट करेंगे एंड उसके बाद इनकी जो ये प्लेट है इसको बेसिकली हमें इसके जो 2 पोर्शंस आपको दिख रहे हैं इन दोनों को नीचे की साइड बेंड करना है जिससे कि ये जो दोनों बोल्ट्स हैं ये लॉक हो जाएं। तो जैसा कि अभी आप देख सकते हैं ये जो क्लैंप है इसको जब आप बेंड कर देंगे तो ये इन बोल्ट्स के ऊपर कुछ इस तरीके से प्लेस हो जानी चाहिए। अभी बारी आती है इन दोनों 10 मिलीमीटर के जो नट्स हमने लगाए थे इनको टाइट करने की। तो इन दोनों को टाइट करना है एंड उसके बाद
ऊपर की साइड भी 2 10 मिलीमीटर के नट्स लगेंगे, तो इनको भी लगा करके टाइट कर देंगे। और अभी बारी आती है जो सिलेंडर हेड का कवर है उसको लगाने की, बट उससे पहले इसको प्रेप करना पड़ेगा। और प्रेपिंग के लिए इसमें इसके जो रोकर्स हैं वो लगाने हैं और इसकी जो दोनों शाफ्ट्स हैं वो लगानी है। रोकर्स दोनों सेम है और दोनों शाफ्ट्स हैं वो भी सेम है, तो किसी को भी आप किसी भी साइड लगा सकते हैं। तो सबसे पहले एक रोकर है उसको लगाते हैं। लगाने से पहले इनको अच्छे से ऑयल से लुब्रिकेट कर लेना है। एंड उसके बाद रोकर में जो एडजस्टिंग वाली साइड है, जिस साइड से हम वाल्व क्लियरेंस या फिर टैप पैड जिसको आप बोलते हैं उसको एडजस्ट करते हैं, वो साइड इसका जो इंस्पेक्शन होल है उसकी तरफ रखते हुए इसको कुछ ऐसे प्लेस करना है। एंड उसके बाद इसकी जो शाफ्ट है उसकी बारी है, तो इसमें यहाँ पर आपको एक कट बना हुआ दिखेगा, वो कट हमें बाहर की तरफ रखना है। तो इसको इस साइड से कुछ इस तरीके से रोकर है उसके होल्स के साथ अलाइन करते हुए पुश करना है। एंड उसके बाद उसको ऑल द वे अंदर की साइड पुश कर देंगे। और ये जो शाफ्ट हैं इनको लगाते टाइम एक चीज़ माइंड में रखनी है, वो ये कि इसमें यहाँ पर ये जो कट बना हुआ है, ये कट वाला सेक्शन हमें ये जो होल है इसके पैरेलल रखना है, मींस कुछ इस तरीके से, जिससे कि यहाँ पर जो 10 मिलीमीटर का बोल्ट हम लगाएंगे वो इसकी वजह से रुके ना, ऑल द वे नीचे की साइड जाकर के टाइट हो जाए। तो एक साइड की प्रोसेस मैं बता चुका हूँ, दूसरी साइड प्रोसेस सेम है, तो मैं वो कर लेता हूँ एंड उसके बाद इसको इंस्टॉल करते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले हमें ये वाला जो सरफेस है इसके ऊपर अच्छे से RTV सिलिकॉन है उसको लगाना है। एंड उसके बाद एक डाउल यहाँ पर लगी हुई है, वेल ये रिमूव नहीं हो पाई, बट एक डाउल यहाँ पे है और दूसरे वाली जो डाउल है वो हमें यहाँ पर लगानी है। उसके बाद ये एक रबर गैस्केट है, इसको ऑयल सील ग्रोमेट जो भी आप बोलना चाहें, इसको यहाँ पर ये जो कट बना हुआ है उसके अंदर लगाना है और इस पर थोड़ा सा RTV सिलिकॉन मैंने और यूज़ किया है। तो इसको यहाँ पर कुछ इस तरीके से प्लेस करना है। एंड देन उसके बाद जिस साइड की डाउल हम रिमूव नहीं कर पाए थे उस साइड जो RTV सिलिकॉन है वो थोड़ा कम लगा, इसलिए मैंने उसको यहाँ पर लगा दिया। साथ ही साथ ये जो ऑयल सील लग रही है यहाँ पर भी मैंने थोड़ा सा RTV सिलिकॉन और यूज़ किया है। बाकी इसको मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है, इस पर किसी भी टाइप का ऑयल नहीं है। अब इसको इसके सारे होल्स हैं उनको अलाइन करते हुए प्लेस कर देंगे। और इसको लगाते टाइम एक चीज़ अपने को माइंड में रखनी है, वो ये कि पिस्टन है वो टॉप डेड सेंटर या उसके आसपास होना चाहिए। उसके बाद ये जो कैप है इसमें इतने सारे बोल्ट्स लगते हैं, तो सबसे पहले ये 4 क्रश वॉशर्स हैं, इनकी प्लेसमेंट बता देता हूँ। इन चारों क्रश वॉशर्स को आपको यहाँ पर प्लेस करना है इन चारों होल्स के साथ। उसके बाद 4 बोल्ट्स हैं जो कि लेंथ में सबसे ज़्यादा लंबे हैं, वो लगेंगे यहाँ पर। उसके बाद 2 बोल्ट्स हैं बीच की साइज़ के, वो यहाँ पर लगेंगे, एक यहाँ पर और दूसरा वाला यहाँ पर। एंड उसके बाद जो बचे हुए 4 बोल्ट्स हैं यहाँ पर लग जाएंगे। एंड उसके बाद इन सारे बोल्ट्स को क्रिस क्रॉस पैटर्न में टाइट कर देंगे। और इसको टाइट करने के बाद ये जो एक्सेसिव 3 बाउंड बाहर निकल रहा है इसको अच्छे से क्लीन कर लेना है। इसको आप उतना अच्छे से क्लीन कर लें जितना अच्छा आपको आपका जो इंजन है वो दिखने में लगना चाहिए। उसके बाद एज ए नेक्स्ट स्टेप ये 8 मिलीमीटर के 2 बोल्ट्स हैं, इनको लगाना है और इनके अंदर भी उसी टाइप के 2 वॉशर्स हैं दोनों में। एंड ये लगेंगे यहाँ पर, एक यहाँ पर एंड दूसरा वाला यहाँ पर। तो इनको लगा करके कर देते हैं टाइट। और अभी बारी आती है जो स्पार्क प्लग है उसको इंस्टॉल करने की। तो ये 106 रुपीज़ का है और ये यहाँ पर इंस्टॉल होने वाला है। तो इसको लगा लेते हैं एंड उसके बाद करेंगे वाल्व एडजस्टमेंट। एंड उसके बाद बारी आती है जो चैन टेंशनर है उसको लगाने की। तो सबसे पहले इसका ये वाला जो सेक्शन है, वैसे इसमें यहाँ पर एक ओरिंग लगी रहती है, तो आप मेक श्योर करें कि ये यहीं पर हो। अभी इसका ये वाला जो सेक्शन है उसमें एक फ्लैट हेड स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से इसको ऑल द वे क्लॉकवाइज टाइट करेंगे, जिससे कि ये कंप्लीट इन पोजीशन पर लॉक हो जाएगा कुछ इस तरीके से। उसके बाद इसमें ट्राइकोल जो ब्रांड है उसकी ब्रांडिंग है, इसको अपन ऊपर की तरफ रखते हुए इसको कुछ ऐसे लगाएंगे। और इसमें गैस्केट वगैरह नहीं लगता है बिकॉज इसमें यहाँ पर एक ओरिंग लगी हुई है, तो आप मेक श्योर करें कि ये जो ओरिंग है ये डैमेज नहीं होनी चाहिए और इसको अच्छे से ऑयल से लुब्रिकेट कर दें। तो इसको कुछ इस तरीके से प्लेस करना है। एंड उसके बाद 2 10 मिलीमीटर के बोल्ट्स हैं जो कि यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगा करके हमें टाइट करने हैं। उसके बाद जो टेंशनर है उसको एंटी क्लॉकवाइज थोड़ा सा रोटेट करेंगे और ये ऑल द वे सेल्फ एडजस्ट कर लेगा। एंड लास्ट में यहाँ पर ये एक बोल्ट लगता है, मेक श्योर वो ओरिंग है वो लगी हुई हो। एंड उसके बाद इसको लगा करके टाइट कर देंगे। एंड उसके बाद जो इंजन है उसको 360 रोटेट करना है 1 या 2 बार और फिर से टॉप डेड सेंटर के ऊपर लेके आना है, जो कि अभी आप देख सकते हैं। उसके बाद जो वाल्व्स हैं, आई होप ये साउंड आप सुन पा रहे होंगे, दोनों वाल्व्स फ्री रहने चाहिए। पिस्टन को हमें अब कंप्रेशन स्ट्रोक में टॉप डेड सेंटर पर लेके आना है और कंप्रेशन स्ट्रोक में पिस्टन टॉप डेड सेंटर पे है या नहीं उसको चेक करने का सिंपल सा तरीका यही है। इस सिचुएशन में अगर ये केस ओपन होता तब तो हम जो कैमशाफ्ट का टाइमिंग वाला मार्क है उससे चेक कर लेते, बट इस सिचुएशन में दोनों वाल्व्स हैं वो फ्री रहने चाहिए और अभी इनकी जो वाल्व क्लियरेंस है वो एडजस्ट करनी है। और अभी अपाचे की जो वाल्व क्लियरेंस है 180 के लिए वो 0.06 mm इनटेक और 0.08 mm एग्जॉस्ट के लिए है।
तो फिलर गेज की हेल्प से आपको उसको उस तरीके से एडजस्ट करना है। और ये प्रोसेस भी मैं काफ़ी बार दिखा चुका हूँ, तो टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। सीधा इसकी जो क्लियरेंस है वो मैं एडजस्ट कर लेता हूँ एंड नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव ऑन करते हैं। उसके बाद बारी आती है जो टैपेट कैप है या फिर वाल क्लियरेंस कैप, जो भी आप बोलना चाहें, उसको लगाने की। तो इसके लिए एक ओरिंग लगेगी जो कि 27 रुपीज़ की एक आती है। इसको यहाँ पर कुछ इस तरीके से प्लेस करना है, बट प्लेसमेंट से पहले थोड़ा सा इसको लुब्रिकेट कर लें एंड उसके बाद इसको लगा करके टाइट कर देंगे। और सेम प्रोसेस है वो दूसरी साइड रिपीट करनी है। उसके बाद लगाएंगे इन दोनों को। तो ये 17 मिलीमीटर का बोल्ट है, इसमें वही वाला वॉशर है जो कि पहले बताया था, ये लगेगा यहाँ पर। और ये जो कैप है ये लगेगी यहाँ पर। इससे पहले इसकी ओरिंग है उसको लुब्रिकेट कर लें एंड उसके बाद इसको लगा करके टाइट कर देंगे। उसके बाद बारी आती है ये ऑयल लाइन है इसको लगाने की। तो सबसे पहले इसको अच्छे से अंदर से क्लीन करना है, कंप्रेस एयर की हेल्प से आप चेक कर लें कि ये ब्लॉक ना हो। एंड उसके बाद इसके 3 बैंजो बोल्ट लगते हैं, इनमें 2-2 क्रश वॉशर्स लगते हैं। एक पाइप है उसमें नीचे की तरफ लगेगा, दूसरा ऊपर की तरफ, और ये यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगेगी, एक होल, दूसरा एंड ये थर्ड वन है। और इसको लगाने का तरीका कुछ ऐसा है, ये बोल्ट है, इसमें एक क्रश वॉशर लगा दिया, उसके बाद जो पाइप है उसके अंदर से इसको पास थ्रू करेंगे, दूसरी साइड क्रश वॉशर लगाएंगे एंड उसके बाद इसका जो होल है उसके अंदर इसको टाइट कर देंगे। और बाकी के दोनों बोल्ट्स हैं उनको भी ऐसे ही लगा करके टाइट करना है। और अभी इसमें करना है ऑयल पोर। टीवीएस के ऑयल का जो कलर है ना वो काफ़ी सही है। और वैसे ऑयल तो इसमें और भी पोर करना है, बट अभी नहीं, इसको स्टार्ट करेंगे, 1-2 मिनट इसको रन करेंगे एंड उसके बाद इसका ऑयल लेवल है वो फिर से चेक करेंगे। तब जो 100 या 200 ml है वो टॉप अप करना रिक्वायर रहेगा, वो कर देंगे। बिकॉज इसमें डिसअसेंबली के टाइम पे 1000 ml ऑयल है वो यूज़ करना रहता है। सो लेट्स सी कितना और रिक्वायर करती है जो बाइक है वो। ऑलराइट, सो जैसे कि आप देख सकते हैं अपनी जो बाइक है उसके अंदर इंजन है वो इंस्टॉल हो चुका है। इसको मैंने स्टार्ट करके देख लिया है पहले ही, सॉरी अबाउट दैट। 40 किलोमीटर्स के समथिंग इसको टेस्ट भी कर लिया है एंड इसमें बाकी का जो भी काम था वो भी मैं फिनिश कर चुका हूँ। अभी जस्ट आप लोगों को इसकी जो साउंड है वो सुनानी है, तो पहले इसकी साउंड है वो सुन लेते हैं एंड उसके बाद इसका जो खर्चा आया है और इसमें इंजन के अलावा और क्या काम हुआ है वो एक्सप्लेन कर दूंगा। ऑलराइट, सो किल स्विच है वो ऑन है, इग्निशन ऑन। अभी इसका रेसिंग का काउंटडाउन चलेगा। आरटीआर का स्पीडोमीटर अपने टाइम के हिसाब से काफ़ी अच्छा है वैसे। ऑलराइट, सो जैसा कि आपने देखा या सुना, आरटीआर की जो साउंड है वो इसकी जो आइकॉनिक साउंड आती है बिल्कुल वैसी है। आई डोंट नो आपको कैसी सुनी है, बट पर्सनली आई एम हाईली सेटिस्फाइड विद द जॉब कि जो काम है वो कैसा हुआ है। एंड उसके अलावा इसमें एक तो पीछे का बैरिंग चेंज हुआ है, पीछे की स्प्रोकेट की जो हाउसिंग आती है, मींस पीछे वाला चैन स्प्रोकेट जहाँ पे लगता है वो पार्ट रिप्लेस हुआ है, पीछे की दोनों सस्पेंशन चेंज हुई हैं और छोटा मोटा काम और हुआ है इसमें जो कि अभी याद नहीं आ रहा है। टोटल बिल बना है 24,000 रुपीज़ का, जिसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। एंड अगर सिर्फ इंजन की बात करी जाए तो लेबर वगैरह सब इंक्लूड करके 17,000 से 18,000 के बीच का इसका इंजन का खर्चा रहा है। बाकी का आपने खर्चा देखा वो है, और वो 17-18,000 किस चीज़ के हैं वो आपने वीडियो में देख ही लिया, उन सारे पार्ट्स के हैं। प्लस में लेबर है जो कि 3,000 रुपीज़ है। एंड इस बाइक के लिए क्या, वैसे हर बाइक के लिए ही है, 3,000 रुपीज़ लेबर है एंड बाकी डीजल वगैरह आ जाता है। इंजन की सफाई बहुत अच्छे से करनी पड़ती है और इसकी तो काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब थी, बट नॉनदलेस बाइक रेडी हो गई है, मैं खुश हूँ एंड होपफुली कस्टमर भी हैप्पी ही होंगे। वैसे अमाउंट थोड़ा ज़्यादा हो गया है जितना मैंने बताया था उससे, बट स्टिल यार, अब मैंने तो ट्रांसपेरेंसी जितनी मैं रख सकता था उतनी रखी है प्राइसिंग के बारे में, बट स्टिल इट इज़ व्हाट इट इज़ एज ऑलवेज। अभी रात के बज रहे हैं 12 एंड इसको कल डिलीवर करना है
एंड और भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि ऑफलाइन चल रहे हैं, मीन्स वो यूट्यूब पर नहीं आ रहे हैं, सॉरी अबाउट दैट, बट क्या करें, यूट्यूब से सिर्फ इज्जत मिलती है, पैसा कमाना पड़ता है। एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपने यहाँ तक देखा है देन यू आर रियली अ बिग फैन। अगर आप फैमिली हैं इस चैनल में, मीन्स सब्सक्राइबर हैं पहले से, देन बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं देन पक्का आपको काम की वजह से यहाँ तक आप रुके हैं, देन उसके लिए भी शुक्रिया। अगर आप हमसे काम कराना चाहते हैं देन डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी मिल जाएगी या फिर इंस्टाग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं। कुछ स्पेशल प्रोजेक्ट्स ही हम पिक करते हैं या फिर कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो कि ठीक ठाक हो और आसपास में हो, जिससे कि यूट्यूब पे भी नॉलेज अच्छी शेयर करी जा सके और हमें भी काम करके मज़ा आए। सो विद दैट बीइंग सेड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा, एंड कुछ क्यों, मेरे ख्याल से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बस ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, सपोर्ट बनाए रखिए, हम भी करते रहेंगे ऐसे ही काम। अभी चलता हूँ, बाय बाय।